अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग एवरीवन। एक नया दिन, एक नई उम्मीद, नए जोश, नए इरादों के साथ किरण आपके सामने। नाज़रीन, अक्टूबर के महीने को ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस मंथ भी कहा जाता है, यानी कि पिंकटोबर। दुनिया भर में इस महीने आपको बेशुमार ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस के प्रोग्राम्स देखने को मिलेंगे थ्रू सोशल मीडिया, थ्रू टीवी शोज़, इवेंट्स और सेमिनार्स वगैरह। और इसकी वजह यह है कि ब्रेस्ट कैंसर जैसी जो बीमारी है वो तेज़ी से फैल रही है और इसकी अवेयरनेस देना ख़ास तौर से ख़वातीन को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है ज़्यादातर ख़वातीन को पता ही नहीं होता है कि वो ब्रेस्ट कैंसर में ऑलरेडी मुब्तला हैं। कोई डर, कोई खौफ होता है कि वो रेगुलर चेकअप्स के लिए नहीं जाती हैं और इस तरीके से इस बीमारी का ना तो ठीक से इलाज हो पाता है, ना ही कोई ट्रीटमेंट। तो आज हमारे शो पे डॉक्टर रुफीना आएंगी आगे और वो हमें ब्रेस्ट कैंसर के हवाले से अवेयरनेस भी देंगी। तो जितनी ख़वातीन हैं वो आज का शो ज़रूर देखें। आ जाते हैं हमारी आज की कुकिंग पर। आज की कुकिंग तो होनी ही लाजवाब है, हम क्या बताएं। बड़े बड़े शेफ़्स आ रहे हैं हमारे शो पर और ये वो सेलिब्रिटी और प्रोफेशनल शेफ़्स हैं जिन्होंने कुकिंग को बाकायदा प्रोफेशनली ना सिर्फ सीखा बल्कि कई ऐसे बच्चों को, स्टूडेंट्स को प्रोफेशनली ये लोग कुकिंग सिखा भी रहे हैं, प्रॉपर शेफ़्स बना रहे हैं और कामयाब ज़िंदगी फराहम कर रहे हैं। इन दोनों का ताल्लुक़ जो है वो पिथम से है। एंड फॉर दोज़ जो नहीं जानते हैं कि पिथम क्या है, इट्स अ कलनरी इंस्टीट्यूट एंड वन ऑफ द वेरी फर्स्ट कलनरी इंस्टीट्यूट जो पाकिस्तान में ज़्यादातर जो हैं वो पहला जो कलनरी इंस्टीट्यूट कह सकते हैं हम, पिथम ही था। एंड पिथम स्टैंड्स फॉर पाकिस्तान इंस्टीट्यूशन ऑफ टूरिज़म एंड होटल मैनेजमेंट। आई होप आई एम राइट। आइए जी ज़रा वेलकम करते हैं हमारे ये सेलिब्रिटी शेफ़्स हैं। इनको आपने कई शोज़ में देखा, कई बार देखा, अब अचानक से लोग गायब हो गए, कई सालों से नज़र ही नहीं आ रहे हैं, किधर मसरूफ़ हैं और क्या कर रहे हैं। आइए इन्हीं से ही जानते हैं। लेट्स वेलकम शेफ़ शोएब एंड शेफ़ आमिर। आ जाएं जी, इतनी दूर क्यों खड़े हैं? वैसे ही इतनी दूरियां हो गई हैं। अस्सलाम वालेकुम, प्लीज़ तशरीफ़ रखिए। क्या हाल चाल है? शेफ़ शोएब को तो मैं बिल्कुल नहीं पहचानी थी, काफ़ी अरसे के बाद मुलाकात हुई। प्लीज़ हैव अ सीट शेफ़ आमिर। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन लाइवली वीकेंड्स आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम। हम लोगों ने सब ने मिल के बड़े गुड ओल्ड डेज़ होते हैं ना, वो हमने साथ गुजारे हैं, मुख्तलिफ शोज़ किए हैं और मुख्तलिफ चैनल्स पे किए हैं। आजकल कहाँ हैं आप लोग? क्यों नहीं आ रहे हैं मसाला या किसी और चैनल पे? पहले तो सब लोगों को अस्सलाम वालेकुम एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, थोड़ा सा स्केड्यूल बहुत बिजी है। हाँ। इंस्टीट्यूट का मैग्नीट्यूड बढ़ता जा रहा है, चीज़ें बढ़ती जा रही हैं, देख रहे हैं स्ट्रेंथ बढ़ती जा रही है। उसके अलावा जो हमारे प्रोजेक्ट्स होते हैं जहाँ हम रेस्टोरेंट्स वगैरह में काम कर रहे होते हैं तो उसके तो टाइम हो नहीं पाता स्केड्यूल। सही है। तो फिर चूंकि हम थोड़ा सा गरम किचन में काम करने वाले लोग हैं और फिर उसमें जब तक जाए नहीं तो हमें वो सुकून आता नहीं है। हाँ, ये बात भी है। तो थोड़ा सा स्केड्यूल टफ हो गया। मुझे लग रहा है कि अब ज़्यादा फोकस आपका सिखाने में और प्रॉपर ट्रेनिंग देने में बच्चों को ज़्यादा वो है। प्रोफेशनल वे में ज़्यादातर हम लोग ज़्यादा बिजी रह गए हाँ और बाकी भी शेफ़ आमिर ने कहा ना कि हम अब इंस्टीट्यूट में भी हम काफ़ी रहते हैं, क्योंकि पहले ज़ाहिर बात है कि इतना वो नहीं था। अब ज़ाहिर बात है कुकिंग्स में ना बहुत लोग आ रहे हैं और ज़ाहिर बात है वन ऑफ तकरीबन बेस्ट प्रोफेशनल है जो ज्वाइन करके लोग अपने आप को बेहतर अब हो गया है। पहले ऐसा नहीं था, मतलब एक बहुत मेजर शिफ्ट आया है कलनरी फूड इंडस्ट्री में। ये जो बच्चे सारे ट्रेनिंग ले रहे हैं और ये इंस्टीट्यूट्स कितने सारे खुल गए। हमारे ज़माने में सिर्फ पिथम ही होता था, मुझे याद है। बाय द वे शेफ़ शोएब जो हैं ये मेरे उस्ताद रह चुके हैं और ये मुझे पढ़ा चुके हैं पिथम में, है ना? हाँ, काफ़ी टाइम हो गया उसको, तकरीबन हो गया 11-12 साल हो गए। 11-12 साल हो गए और माशाल्लाह से आपने भी कोर्स किया था और पूरा कोर्स किया हुआ है। मैंने डिप्लोमा किया है F&B का और फर्स्ट पोजीशन, नॉट टू फॉरगेट। ये तो बहुत ही ज़बरदस्त बात है। मुझे भी अभी पता चला कि आपकी फर्स्ट पोजीशन थी। मुझे ये तो पता था कि आपने कोर्स किया है लेकिन पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ टूरिज्म होटल मैनेजमेंट जो है, इट इज़ द पायनियर इंस्टीट्यूट इन पाकिस्तान। नो डाउट। वी स्टार्टेड इन 1967, यानी कि जब हम लोग पैदा भी नहीं हुए थे। 1967 से काम कर रहा है। एंड द थिंग वाज कि चीज़ें ग्रेजुअली इवॉल्व होती हैं, बट थोड़ा सा रह गया कहीं, शायद लोगों को बताना रह गया या समझाना रह गया कि पिथम क्या चीज़ है और किस मैग्नीट्यूड पे काम करता है। तो अब जितने, जैसे मैं हूँ, सर हैं बाहर, जितनी हमारी वेरी वेल एक्सपीरियंस फैकल्टी है, सो व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू इज़ वी आर ट्राइंग टू मेक पीपल अंडरस्टैंड
कि जो कैटेगरीज है वो डिफरेंट है। सही है। आपको प्रोफेशनल बनना है, आपको सेलिब्रिटी शेफ की तरफ जाना है, या आपको प्रोफेशनल सेलिब्रिटी बनना है, आप उसी ट्रैक पे काम करेंगे तो आप ज़्यादा बेहतर और रहेंगे। ये सब पिथम प्रोवाइड करता है कि आपको किस ट्रैक पे जाना है। आपको किस ट्रैक पे जाना है। ठीक है। बट हम आपकी बेसिक जो फाउंडेशन है उसको हम प्रोफेशनलिज्म की तरह ही बनाते हैं कि अगर आप एक होटल के शेफ बनते हैं या रेस्टोरेंट के शेफ बनते हैं तो किस तरीके से क्या क्या एस्पेक्ट्स होंगे जिनको आपने दिमाग में रखना है और बनेंगे कैसे। सही है। बेसिक थ्योरेटिकल चीज़ें, बेसिक प्रैक्टिकल चीज़ें। हाँ। एंड जो एरिया है वो आपको पता ही है हमारे पास। आपके ज़माने में एक था, 3 प्रैक्टिकल किचन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास हो गए। एक कंप्लीट बेकरी है हमारे पास एक पूरा कंप्लीट ट्रेनिंग रेस्टोरेंट है, हमारे पास आईटी का पूरा रूम है जिस पे होटल मैनेजमेंट वाले बच्चे जो हैं वो सारा ओपेरा को प्रैक्टिस करते हैं। असल मजा तो अब आएगा करने में। नहीं काफी, आप लोग जब थे काफी अब चेंज हो गया है उसका, यानी मेन डोर ही चेंज हो गया है। जो इंटरेस्ट हमारा चेंज हो गया तो काफी चेंज हो गया। और अब जारी बात है कि पहले की तरह नहीं, अब माशाल्लाह से हमारे पास 1000 से अबव स्टूडेंट्स हैं। वेरी नाइस। तकरीबन सिर्फ कलर एरिया के हमारे पास तकरीबन 650 से अबव हैं हमारे पास। भाई अभी तो मुझे ये बताएं ना, मैं ज़्यादा एक्साइटेड ये हूँ कि कंपटीशन हो रहा है हाँ जी। पिथम में, और ये आइडिया आपका है शेफ आमिर? आइडिया मेरा ऐसे है कि मैं थोड़ा सा 1 मिनट में आपको इसकी ब्रीफ हिस्ट्री बताऊं कि फॉर द फर्स्ट टाइम 2022 में मैंने ये सोचा, हमारे डायरेक्टर साहब मलकानी साहब आजकल लीव पे हैं, तो मैंने कहा बॉस हमने मुकाबले में जाना है। तो उन्होंने कहा तो जाओ। मैंने कहा नहीं, उसके लिए तैयारी करनी पड़ेगी। तो द फर्स्ट कंपटीशन जो पहली दफ़ा हमने हिस्सा लिया वो पेनांग में था, मलेशिया में। ठीक है। हम 2022 के अगस्त में गए वहाँ। हमने 3 महीने ट्रेनिंग की करवाई मैंने बच्चों को, और हम वहाँ से 2 ब्रॉन्ज मेडल लेके आए फॉर द फर्स्ट टाइम। उसके बाद अभी लाहौर में पाकिस्तान इंटरनेशनल कुलिनरी चैंपियनशिप हुई मार्च 2023 में। उसमें हमारी टीम है जो हम डेवलप करते हैं उसको हम कहते हैं कुलिनरी टीम ऑफ पिथम, CTP। ठीक है। उस टीम में 7 बच्चे सेलेक्ट हुए, फाइनलाइज हुए। जो बच्चे मतलब स्टूडेंट्स थे सारे, खवातीन लड़के लड़कियां, उनको हमने कोई 2.5-3 महीने के लिए ट्रेन किया। अच्छा। हम वहाँ गए और तकरीबन हमने 17 मेडल्स वहाँ पे सिक्योर किए। जबरदस्त भाई। और वो जब करके आए तो कुछ बच्चे ऐसे थे जो शहर से बाहर भी नहीं अफोर्ड कर सकते, मुल्क से बाहर तो कर ही नहीं सकते। तो मैंने सर को कहा कि क्योंकि हम वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ शेफ सोसाइटीज़ जो है उसके एजुकेशन पार्टनर भी हैं, तो हमारे पास जगह भी है, स्पेस भी है, किचन भी है, अरीना भी है, वी कैन डू एवरीथिंग। तो फिर वो सारी चीज़ें सर के साथ बैठ के हमने प्लान की। फिर हमने सर को एक आइडिया पिच किया कि हम यहीं पर करते हैं, जो यहाँ के बच्चे हैं उनको मौका मिले ना, कम पैसों में एक उनको। तो सुने, जो पिथम में पढ़ रहे हैं, कोर्सेज कर रहे हैं, क्या उन्हीं के दरमियान है या ये नहीं अराउंड हमारे पास तकरीबन मैक्सिमम अभी जो हमारे पास जो बच्चे अभी जो कंपटीशन होना जा रहा है इसमें तकरीबन अराउंड 170 से ज़्यादा हमारे पास एंट्रीज हो गई हैं। उसमें तकरीबन 65 आउटसाइडर्स हैं हमारे पास। अच्छा। और ये सबके लिए देखें, अभी एक थीम बात हो रही थी कि क्या करना क्या था। अब हम जारी बात है कि मलेशिया या मालदीव वगैरह कंपटीशन के लिए जा रहे थे, तो जारी बात हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। टैलेंट तो है, ठीक है, स्पार्क भी है, टैलेंट भी है। तो सारी बात है उस चीज़ को हमने चला कि ठीक है, अब इनको उन लोगों के लिए जो नहीं जा सकते उनको भी देना मौका दें हम, कि वो अपने स्किल्स को थोड़ा और प्रूव करें और अपने स्किल्स जो हैं वो बताएं भी। और बाज़ लोग ऐसे होते हैं जो देख के सीख लेते हैं कि हाँ यार ऐसा होता है। हम भी अगर कंपटीशन के लिए जैसे लाइक मलेशिया मालदीव जाते हैं ना, तो हम देखते हैं कि यार वो कितना अच्छा डेजर्ट बना रहे हैं। बहुत फ़र्क पड़ता है, बहुत फ़र्क पड़ता है। मतलब यार पाकिस्तान में अब तक हम यहाँ तक नहीं पहुँचे, तो जब हम वहाँ से आते हैं तो हम भी चाहते हैं कि हम भी सीखें। तो जारी बात है कि जो यहाँ पे बच्चे हैं वो भी सीखें। ये है वो कब रहा है? 19th and 20th ऑफ अक्टूबर को। ठीक है। उसके पीछे भी रीज़न है। अच्छा। बिकॉज आज से 4 वर्ल्ड शेफ्स जो है वो हर साल की अपनी थीम अनाउंस कर देते हैं। अच्छा। 20th ऑफ अक्टूबर वर्ल्ड वाइड इंटरनेशनल शेफ्स डे होता है। ठीक है। तो मैंने ये सोचा कि सब लोग परेडें करते हैं और चाय पानी बांटते हैं और बैनर लेके चलते हैं, तो आई थॉट कि कोई प्रोडक्टिव चीज़ करनी चाहिए। सही है। तो 2 दिन कंपटीशन हम करेंगे, 19 और 20 को, और 20 की शाम को हम उसकी अवार्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी है जो वो करेंगे इंशाल्लाह। तो सुने एंट्री सारी आ गई हैं? एंट्रीज आ गई हैं, स्केड्यूल बनना स्टार्ट हो गया है। 173 एंट्रीज हो चुकी हैं। तो ये रिकॉर्ड होगा, टीवी पे दिखाएंगे, लोग देखेंगे क्या है? ये रिकॉर्ड होगा ना जी, ये जो मसाला चैनल का मसाला इज द ऑफिशियल मीडिया पार्टनर हमारे, पूरा इसको कवर करेंगे, इसका पूरा शो बनेगा। आदिल भाई से हमारी मीटिंग हो गई है, वो आके सारा विजिट करके चले गए हैं। तो इनाम क्या है ये बताइए, जो जीतेगा? अच्छा, इसमें एक थोड़ी सी लोगों को कंफ्यूजन है कि इसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड नहीं होता है। अच्छा, ठीक है। इसमें आपको हमने एक स्टैंडर्ड्स दे दिए, ठीक है, एक क्राइटेरिया दे दिया, आपने उसको फॉलो करते हुए अपनी प्लेट बना देनी है। ठीक है। अगर आप उतने मार्क्स स्कोर करेंगे, 90 प्लस स्कोर करेंगे तो आपका गोल्ड है,
ओह, 80 प्लस स्कोर करेंगे तो सिल्वर है, 70 प्लस स्कोर करेंगे तो ब्रॉन्ज है, और जितने बच्चे स्कोर करेंगे सबका है। अरे वाह, मतलब ये भी नहीं हाँ, है आपको कि पार्टिसिपेट सर्टिफिकेट भी मिलेगा। और ये स्टैंडर्ड नहीं है, ये वर्ल्ड वाइड स्टैंडर्ड जो हम दिस इज अ वर्ल्ड वाइड स्टैंडर्ड। ओके, दिस इज वर्ल्ड वाइड इसी तरह से ही स्टैंडर्ड, चलता दुनिया है। में किसी मुकाबले में आप कोई जाएं। मुकाबला वैसा नहीं है, इज अ प्रोफेशनल सही है, प्रोफेशनल ये वे पे हम जबरदस्त इसको करवा चीज रहे है हैं। भाई। और क्योंकि यही बच्चे जब कल को कलनरी टीम ऑफ पिथम में या नेशनल टीम जो पाकिस्तान की नेशनल टीम है उसमें जब जाते हैं तो उनको पहले आप Idea डोमेस्टिक क्रिकेट खेलते हैं ना, फिर उसके बाद आप इंटरनेशनल क्रिकेट खेलते हैं। पहले नेशनल होगा, फिर सारा फिर उसके बाद इंटरनेशनल होगा, तो वो international थोड़ा से पॉलिश भी हो जाएंगे। अच्छा, हमारी सिर्फ आज बातचीत ही नहीं है बल्कि कुकिंग भी है, और दोनों शेफ्स जो हैं वो आज कुकिंग कर रहे हैं। आप क्या बना रहे हैं? मैं एक स्टार्टर बनाऊंगा, ठीक है। जो कि थोड़ा सा फिनेस और एलिगेंस के साथ एक क्या सामन बात है। टाटार है, Oh my God। स्मोक सामन का, और बाकी फिर शेफ बताएंगे। अच्छा, मैं थोड़ा डिफरेंट करके सत्तू ब्राउनी जो है, सत्तू ब्राउनी बना रहे ये हैं। मैंने पढ़ा, मैंने कहा क्या है ये सत्तू, क्या है? सत्तू बेसिक शरबत जो बनाते हैं ना हम, ठंडा है जो होती है, सत्तू। ठंडाई जो होती है वो अच्छा। है सत्तू। तो उसका जो पाउडर है उससे हम ब्राउनी बनाएंगे, क्योंकि जारी बात है कि डिफरेंट होना चाहिए और हेल्दी भी होगा और भाई। हेल्दी भी होगा। वाह भाई। तो सत्तू की हम ब्राउनी बनाएंगे। ठीक है। और हम उसके बाद जो है हमारे पास सर चिकन है, उसके साथ डिफरेंट हमने सॉस, हमारे पास जो सॉस है हम ग्रेप्स की सॉस इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, उसके सही साथ उसके साथ बटेटो। बेसिक थीम ये है कि यहाँ से भी हम ये दिखाना चाह रहे हैं कि जो हमारी कंपटीशन की जो थीम है, अच्छा, ठीक है, हाँ, वो भी हाँ। पता चले कि किस तरीके से वर्ल्ड वाइज, तरह से वो इसी three तरीके meal से course का कुछ 3 कर मील रहे हैं। कोर्स नहीं, 3 मील प्लेटिंग कैसे होती है, प्लेटिंग पे ज्यादा प्लेटिंग कैसे होती है, फोकस कैसे होती है, और ये इसी तरीके से हमारे बच्चे भी ठीक है। कंपटीशन में 2 तरीके की प्लेटें बनाएंगे। डन है जी, ये हो गया। अभी हम ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक से जब वापस आएंगे तो फिर कुकिंग स्टार्ट करेंगे। कोई कंपटीशन नहीं है, लेकिन आज का शो बड़ा प्रोफेशनल शो होगा। थोड़ी सी नर्वसनेस भी हो रही है। खैर एनीवेज, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं। पैन seared चिकन विद हर्ब बटर अज्जा, चिकन ब्रेस्ट 500 ग्राम, तेल 15 मिलीलीटर, नमक हस्ब जायका, सफ़ेद मिर्च हस्ब जायका, कटा लहसुन 1 खाने का चमचा, मक्खन 200 ग्राम, फ्रेश पार्सले आधी गट्ठी, हरा धनिया आधी गट्ठी, फ्रेश बेसल 8 से 10 पत्ते, कुटी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, लाल अंगूर 200 ग्राम, बड़े आलू 2 अदद, मटर 50 ग्राम, अगर अगर पाउडर 1 ग्राम। आ जाएं जी, खुश आमदीद। आज का शो आप लोगों ने हरगिज़ मिस नहीं करना है। एक तो रेसिपी बहुत मज़े की है, प्लस अभी जो हम आपको ब्राउनीज़ बनाना सिखा रहे हैं वो बहुत ही डिफरेंट हैं। वो सत्तू ब्राउनीज़ हैं, और ये वही सत्तू है जिसको मैं भी समझ रही थी कि ये वही है, वही सत्तू जिसकी हम ड्रिंक पीते हैं, है ना जी। अच्छा, यहाँ पर जो है वो शेफ़ शोएब आ गए। लाइन दिखाएं, यहाँ ये होगा लूज़, देखें, ट्राई करें। हम ब्राउनीज़ से स्टार्ट कर रहे हैं। मक्खन आपने कितना लिया हुआ है? तकरीबन इस ब्राउनी हम जो बना रहे हैं सत्तू ब्राउनी, तकरीबन मैक्सिमम हम इसको 150 ग्राम जो है 150 ग्राम के रेशो से बना रहे हैं। इसमें जो बटर भी होगा 100 ग्राम होगा। अच्छा, ठीक है, प्लस हम इसमें जो शुगर ऐड कर रहे हैं वो भी 150 ग्राम इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, ये दोनों मिक्स करेंगे और इसको अच्छी तरीके से हम बीट कर लेंगे। सही है, देखें अभी ऑन हो रहा है यहाँ से। हाँ, तो ये जो सत्तू की ब्राउनी बन रही है, शेफ़ आमिर आप मुझे बहुत ही अच्छी बात बता रहे थे कि किसी स्टूडेंट ने आपको ये आइडिया दिया। हाँ, मैं वो कल भी मुझसे किसी ने पूछा कि आप किस शेफ से इंस्पायर हैं, तो मैंने कहा शेफ मार्को पियर वाइट जो है वो मेरे गॉडफादर है किचन के। अच्छा। मैं उनको बहुत मानता हूँ और उनको बहुत फॉलो करता हूँ। बट हम जब लाहौर जा रहे थे तो एक बच्चा है हमारा जैन, अच्छा, उस बच्चे को अल्लाह ताला ने बहुत ज़बरदस्त आइडिया दिया है, तो और दिमाग भी उसका बहुत चलता है। तो उसने कहा कि मैं अपने सत्तू ब्राउनी बनाऊंगा। मैंने कहा सत्तू ब्राउनी कैसे बनाएंगे? बोला बिकॉज हम मार्ट केक जब बनाते हैं तो हम बार्ले को यूज़ करते हैं उसमें, राइट? तो वाई नॉट हम मॉडर्न देसी करने के लिए, हम उसमें एस्पेक्ट डालने के लिए। तो फिर सर ने, जैन ने, मैंने, हम सब ने मिलकर उसके ऊपर काम किया। अच्छा, फिर उसने वहाँ जाके वो बनाई और उसने उसमें सिल्वर मेडल वहाँ पे जीता। अच्छा, फ्लेवर में कुछ फ़र्क आता है इसके? इट्स ब्यूटीफुल। आपको ऐसा लगता है कि आप जो सत्तू पीते हैं आप सत्तू खा रहे हैं। अच्छा, एग्जैक्टली उसी फ्लेवर में आपको ऐसा लगता और है। हेल्दी है ये, मैं तो ये सोच और रही हूँ हेल्दी कि है, health point of view से। प्लस आप चॉकलेट कम यूज़ करते हैं, कोको थोड़ा सा ज़्यादा यूज़ करते हैं। अच्छा। चॉकलेट आप डालना चाहें तो ऐड कर सकते ठीक है। हैं, बट जब वो बेक होती है इट लुक्स लाइक कि एब्सोल्यूट ब्राउनी। अच्छा, बट जब आप उसको टेस्ट करते हैं सत्तू तो जैसा। आपको सत्तू का उसका फीलिंग आती है। अच्छा, वेरी नाइस। ये देखें बच्चों का दिमाग कैसे चल रहा है। बिल्कुल ऐसे, वो बहुत ज़रूरी है दिमाग चलाना। हाँ, अच्छा, कंपटीशन में दिमाग चलाना ही पड़ता है।
क्योंकि जारी बात है कि वहाँ पे कुछ नया करना है और हाजिर जारी बात है दिमाग होना, फिर दिमाग चलाना। और फिर देखें आप कंपटीशन में कर रहे हैं तो जारी बात है कि आपको कुछ न कुछ नया भी करना है और उसके बाद जारी बात है वहाँ पे मेडल की जंग होती है। मेडल की जंग, मेडल की जंग, गोल्ड लाना है, सिल्वर लाना है। अगर देखें हमारे पाकिस्तान में अगर हो रहा है तो हमें जारी बात है गोल्ड पे फोकस करना। और हम जैसे लाइक मलेशिया जब गए थे तो जारी बात है कि वहाँ से 2 ब्राउन लाए, मगर जब जारी बात है जब ब्राउन भी लाए तो वो भी हमारे लिए बहुत बड़ी बात थी। गोल्ड गोल्ड होता है ना, बट गोल्ड गोल्ड होता है, मगर ये होता है कि बाहर कंट्रीज़ में देखें अभी हमारे पास यहाँ पे है कि हमारे पास CBT में जो है इंटरनेशनल टीम भी है, हमने वो भी बनाई हुई है। मगर जब इंटरनेशनल टीम होती है ना और वहाँ से हम करके आते हैं तो क्या होता है जब वहाँ पे जाते हैं भले गोल्ड मिले या ब्राउन मिले, मगर जो फ्लैग वहाँ पे जब हम दिखाते हैं ना वो अलग है, उसकी बात अलग है। जब हम स्टेज पे जाएं और अपना फ्लैग लेके जाएं तो वो मज़ा आता है, तो वो बेसिक उसके लिए करना पड़ता है। बिल्कुल। वो मुझे एक मूवी का डायलॉग है, बहुत ही इंस्पायर करता है कि सिल्वर मेडल जीतेगी तो लोग कल भूल जाएंगे, लोग भूल जाएंगे, और अगर गोल्ड जीतेगी तो मिसाल देंगे, मिसाल बन जाएगी। तो मिसाल बन जाएगी। एक एक करके 1-1 करके एग डालेंगे। अब जब ये 150 ग्राम हमने जो रेशो लिया है 150 ग्राम 150 ग्राम, तो इसमें सारी बात है कि हम 3 एग शामिल करेंगे, क्योंकि 3 एग भी तकरीबन 150 ग्राम के बराबर हो जाएंगे। एक एक करके आप एक एक करके हम डालेंगे ताकि बटर अपनी कंसिस्टेंसी में रहे, सारी बातें मेल्ट ना हो। ठीक है, सही है। तो मक्खन, चीनी और अंडे 3 अंडे डाल सकते हैं। अच्छा, इसमें मैदा भी इस्तेमाल कर रहे हैं आप? हाँ, थोड़ा सा मैदा इस्तेमाल करेंगे हम, क्योंकि सत्तू का जो पाउडर है हाँ, वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है। ठीक है। अगर हम प्योर सत्तू की बनाएंगे तो उसमें फिर क्या होगा कि फिर हमें बनाने के बाद ज़्यादा रेस्ट चाहिए। ठीक है। और ज़ाहिर बात है कि अगर हम किसी ऐसी जगह पे बना रहे हैं कि बस टाइम नहीं है, तो ज़ाहिर बात है कि फिर वो सही नहीं बन पाएगी, सॉफ्ट बहुत बनती है। जैसा अभी शेफ़ आमिर ने बताया कि सत्तू खाना भी, यानी अगर हम लोग पीते हैं तो उसमें ज़ाहिर बात है इसमें एक वो फ्लेवर आता है कि हम लोग वही फ्लेवर आपको खाने में मिल रहा है। अच्छा, अब इसमें बाकी चीज़ें हम उसमें बाकी चीज़ें डालेंगे सारी। कई शेफ़्स जो हैं वो ट्रेनिंग लेते हैं प्रॉपर वे में, लेकिन होटल्स और रेस्टोरेंट्स की तरफ चले जाते हैं। आप लोगों ने ना मेरा ख्याल से इसको टीचिंग साइड पर ज़्यादा फोकस रखा है, ट्रेनिंग हासिल। अगर आप मेरी बात करते हो पर्टिकुलरली तो सुबह के वक्त इंस्टीट्यूट होता है, शाम के वक्त रेस्टोरेंट्स होते हैं। अच्छा, और वो भी चल रहा है, उनकी किचन मैनेजमेंट है, उनकी पोर्शनिंग है, उनकी कॉस्ट कंट्रोलिंग है एंड एवरीथिंग। एंड उसके साथ साथ वर्ल्ड करी फेस्टिवल चल रहा है। अभी थोड़ा सा गैप आ गया था उसमें UK वाले में। तो ये सारी चीज़ें, मेरी कोशिश यही रहती है कि जैसे मैंने आपको, हम उस वक्त बात कर रहे थे शो से पहले कि जब आग जलती है तो फिर पता चलता है कि हम किचन में खड़े हुए हैं। तो क्योंकि अगर अब हम छोड़ दें तो हम अगर सिर्फ पढ़ाएं तो मज़ा नहीं आता, मज़ा नहीं आता। हमारी जो सेल्फ सेटिस्फैक्शन है वो आती नहीं है। तो इसलिए ये कॉम्पिटिशन्स, ये मुकाबले सारे हम कोशिश करते हैं, क्योंकि स्केड्यूल बहुत हेक्टिक होता है। आप सुबह 6 बजे काम शुरू करते हैं, रात को 2 बज जाते हैं। बट जो आपका पैशन होता है और जो आपका गोल है उसको परस्यू करने के लिए आपको करना ही पड़ता है। आई रिसेंटली डिड माय साइंस ऑफ गैस्ट्रोनॉमी फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ हांगकांग। यस, सो वी आर लर्निंग एवरी डे। हम कोशिश ये कर रहे हैं कि मेरा अपना ज़ाती और हमारे इंस्टीट्यूट का भी गोल यही है कि जो बच्चे हमें कहते हैं ना कि सर मिशेलिन स्टार पाकिस्तान में कोई नहीं है क्या, हम कहते हैं कि हम आपको उसी ट्रैक पे लेके जा रहे हैं कि आप लोगों में से कोई मिशेलिन स्टार पाकिस्तान में बहुत ज़बरदस्त बात है ये, क्योंकि एक्चुअली सोच देना भी एक बहुत बड़ी बात है। सबसे बड़ी बात ही एक्चुअली विजन देना बच्चों को, कि जब आप आते हैं तो आप ये सोच रहे होते हैं कि हम बिरयानी कुरमा बना के सीखेंगे और हम चले जाएंगे, बट दैट्स नॉट व्हाट कुकिंग इज अबाउट। जॉब मिल जाएगी तो होटल में काम कर लेंगे, हमारा गुजारा हो जाएगा, नहीं। और वो किसी बड़े आदमी ने कहा था कि अगर आप ये सोचते हैं कि आपको सक्सेसफुल बनना है तो सक्सेस नेवर कम्स इजी। अगर आप ये सोचें कि आप 8 घंटे की नींद भी पूरी करें, 3 टाइम पराठे भी खाना भी पूरा खाएं और आप सोशलाइजिंग भी करें और दोस्तों के साथ बैठें, तो फिर आप सक्सेस नहीं कर सकते। कंफर्ट जोन से निकलना है, कंफर्ट जोन से आपको निकलना है बाहर, इफ यू वांट टू बी सक्सेसफुल। ये तो है। फिर देने वाला देता भी तभी है, जो लोग कंफर्ट जोन से निकलते हैं, मेहनत करते हैं, तो फिर ही मिलता है। अच्छा जी, अभी हमने यहाँ पे क्या किया है, अच्छा देखें, अब मैं इजीली कर दूँ इसको कि जैसे हम मैदा लेते हैं 150 ग्राम। ठीक है। अगर आप इसमें मैदा जितना, अगर आपको कोको पाउडर ऐड करना है या सत्तू का पाउडर ऐड करना है, तो जितना हम क्या करेंगे, जितने 3 टेबलस्पून 4 टेबलस्पून सत्तू का पाउडर डालेंगे तो 4 टेबलस्पून आपने इसमें से मैदा आउट करना है। अच्छा, ठीक है, सही है, ठीक है। अब जैसे हैंडल पाउडर करने की क्वांटिटी रहती है एक ही। हाँ, हम 150 ग्राम के बनाए तो एक जैसा रहेगा इसमें। सही है। प्लस हमने इसमें कोको पाउडर डाला है और अब हम इसको अच्छी से, अच्छा बेकिंग पाउडर मैंने इसमें शामिल किया, ठीक है, और हम इसको अच्छी तरीके से फोल्ड कर लेंगे। अच्छा, बेकिंग पाउडर डाला है आपने और थोड़ा सा सत्तू है, मैदा है
और कोको कोको पाउडर। पाउडर। तो ये सारा पाउडर का जो है वो आपका 150 ग्राम्स बनेगा। 150 ग्राम ठीक है। है। इसको हमने अच्छी तरीके से मिक्स करना सही है। है। अगर ज़ाहिर बात है बटर थोड़ा सा थिक हो रहा है तो हम इसमें थोड़ा सा 2 टेबलस्पून मिल्क डालेंगे ठीक है। ताकि ये थोड़ा सा एक हाँ, वो आपको कंसिस्टेंसी अगर चाहिए उस कंसिस्टेंसी में तरह आ की। जाए अच्छी तरीके। अच्छा, हम इसको बहुत ज़्यादा प्रेस नहीं करेंगे, हम इसको बस हल्के हाथ से करेंगे। जैसे लाइक लफ्ज़ इस्तेमाल किया फोल्ड, अच्छा। तो हम इसको फोल्ड करेंगे। सही है। अब इसमें चाहें तो चॉकलेट चिप्स वगैरह डाल दें, आपने जो भी करना है, और इसको सिंपली आप बेक कर देंगे। हाँ, बस मगर ये है कि हमारा जो मेन इंग्रेडिएंट्स है वो सत्तू का पाउडर है, तो हम ठीक इसको है। उसमें सही है। अच्छा, मुझे शेफ़ आमिर ज़रा कंपटीशन के बारे में बताएं ना कि क्या आप लोगों ने कितनी देर का ये कंपटीशन होगा और कितने टाइम में कितनी चीज़ें बनानी है, क्या जज कौन है, किस तरीके से? अच्छा, बेसिकली मैं आपको बताऊं कि अभी वैसे तो इंटरनेशनली जब मुख्तलिफ डिफरेंट कंट्रीज में होते हैं तो बहुत सारी कैटेगरीज होती हैं। ठीक है। बट बिकॉज वी आर डूइंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम, तो हमने इसमें बेसिक 5 कैटेगरीज रखी हैं। ठीक है। 5 कैटेगरीज में से 4 कैटेगरीज लाइव है। अच्छा। चिकन, फिश, बीफ एंड पास्ता। पास्ता, अच्छा ठीक है। 4 कैटेगरीज है जो लाइव कुकिंग है। ठीक है। और एक कैटेगरी है प्री प्लेटेड डिजर्ट्स की। अच्छा ठीक है, वो पहले से बना लेंगे। वो पहले से आप बना के ले आएंगे, आपको 20-25 मिनट मिलते हैं और आप उसको वहाँ पे असेंबल करके अपने स्टेशन पे लगा देते हैं। ठीक है। एंड रेसिपी साथ रख देते हैं। द जजेस विल मार्क अकॉर्डिंग टू द क्राइटेरिया। ठीक है। और जो लाइव कुकिंग होती है, ये इसकी एक पूरी रूल बुक है। अच्छा। जो रूल बुक डिजाइन हुई है, हाँ। हर कैटेगरी डिफरेंट, और वो सबके पास गई है, उसको पढ़ के फिर उसको रूल्स को फॉलो करते और हैं। रूल में क्या है, जैसे इंस्टेंट? बहुत सारी लंबी रूल बुक है। रूल्स में ये है कि अगर आप चिकन की कैटेगरी में पार्टिसिपेट कर रही ठीक है, है। आपको 45 मिनट्स में अच्छा 2 प्लेट्स बनानी है आइडेंटिकल। अच्छा। ओके। आपकी रेसिपी जो है वेस्टर्न होनी चाहिए। ओके। ठीक है। प्लेट्स सेम होनी चाहिए। ठीक है। आप सब्जी को काट के छील के ला सकते हैं, पका के नहीं ला सकते। अच्छा, ये आप सारे। मीट को साफ सुथरा करके ला सकते हैं, मैरिनेट करके नहीं ला सकते। ठीक है। आप स्टॉक बना के ला सकते हैं, उसको सीजन या रिड्यूस नहीं कर सकते। ठीक है। किसी भी फ्रूट या वेजिटेबल का प्योरे आप बना के ला सकते हैं। अच्छा। आप उसको सीजन नहीं कर सकते। अच्छा, तो वो ये सारा आप वहीं 45 मिनट्स के अंदर करेंगे। तो ये 45 मिनट्स में चिकन बनाएंगे और फिर 45 जो 5 आपने कैटेगरीज रखी नहीं, हैं, हर ठीक है। बंदा या हर बच्चा अच्छा, अपनी अपनी चॉइस की कैटेगरी में एंट्री है। कराता है, रजिस्ट्रेशन कराता है। ठीक है। ज्यादातर वैसे रजिस्ट्रेशन हो गई है, जी जी, फिनिश हो गए चिकन में हुई है ज्यादातर। है ना, ज्यादातर चिकन में ही सबसे ज्यादा चिकन में ही हुई है, और चिकन में हमारी कोई 87 एंट्रीज हैं ओए होए। सबसे ज्यादा। तो इसीलिए मैंने प्रॉब्ली फर्स्ट डे जो है वो 19th चिकन के लिए ही डेडिकेट ओह, कर दिया। जबरदस्त। 45 मिनट्स का राउंड होता है। हाँ। नेक्स्ट 15 मिनट में वॉलंटियर्स एंड वो बच्चे खुद अपना सामान समेटते हैं, किचन को क्लीन करते हैं और निकल जाते हैं किचन से। अच्छा ठीक है। हमारे पास तकरीबन 12 से 14 जजेस का पैनल है। अच्छा। जिसमें सिर्फ कराची के नहीं, अच्छा पूरे पाकिस्तान के और यूएई से भी हमारे पास जज फ्लाई कर रहे हैं। अच्छा, इंटरनेशनल जजेस इंटरनेशनल हमारे पास क्लस्टर एग्जीक्यूटिव शेफ हैं पीसी के, जो मुजफ्फराबाद और भूरबन को देख रहे ठीक है। हैं, सदाकत सोहेल साहब हैं। अच्छा, हमारे अच्छा। पास सिंध फूड अथॉरिटी के ट्रेनिंग डायरेक्टर हैं मुकीम सोमरो साहब, वो हमारे जजिंग के पैनल में हैं। इतने सारे जजेस क्यों रख लिया आपने? इसलिए बहुत जजेस रख लिए किरण के 2 दिन होता है। अच्छा। पहला राउंड स्टार्ट होगा 9 बजे सही। और आखिरी राउंड 19 को खत्म होगा 7 बजे। अल्लाह। तो वो सारे राउंड्स चलेंगे। अब एक 3-4 competition जजेस ने होगा। 2-3 राउंड्स किए, फिर वो रेस्ट करेंगे, फिर 2-3 वो सारे बड़े बड़े और हमारे वेल रिस्पेक्टेड लोग हैं। तो बहुत सारे हैं, मुकीम सुमरो साहब हैं, शेफ राहिल है, सर शोएब तो हैं ही। मैंने अपने आप को इसलिए नहीं रखा बिकॉज आई एम द चीफ ऑर्गेनाइजर। ठीक है, तो मैंने कहा लोग कहेंगे जी किसी को ज्यादा नंबर दे दी, किसी को हाँ, तो हम सही है। आई जस्ट वांटेड टू मेक इट ट्रांसपेरेंट। ठीक है। तो सारे जजेस हमारे जो है वो इंडस्ट्री से 2 दिन तो भूल जाएं आप लोगों को, है ना, आप घर वाले बिल्कुल जितने हैं बिल्कुल बिल्कुल भूल जाएं। वजह ऐसा है ना कि पहला राउंड हमारा 9 बजे 9 बजे। 9 बजे समझो पहला राउंड है। और 45 मिनट का एक बच्चे को टाइम दिया, उसके बाद तकरीबन 15 मिनट के बाद दोबारा वापस एक बच्चा आ जाएगा। हाँ। अच्छा, सब पे काम। अच्छा, ये चलेगा शाम 7 बजे तक। ओफ, तो जारी बात है। अच्छा, उसमें जजमिंग में भी है, फिर हाँ, जारी बात बहुत है कि tough है भाई, organizers आसान नहीं भी है। हैं, It's तो not बड़ा easy। टफ टाइम है वो हमारे लिए भी। प्रैक्टिकली तो टफ है ही, लेकिन उसके पीछे जो सारा हार्ड वर्क है वो भी बहुत टफ है। अच्छा, ब्रेक आ रही है? ब्रेक है, ठीक है, हम ब्रेक ले लेते हैं। ओवन में आपने डाल दिए हैं वो सब? हाँ, मैंने उसको मिक्सचर को ओवन में डाल दिया। ठीक है। अब हम ब्रेक से आएंगे तो अपनी अगली रेसिपी स्टार्ट कर लेंगे। हाँ, अगली रेसिपी ठीक है जी, एक इंशाल्लाह। ब्रेक लेते हैं और फिर वापस आते हैं। सत्तू ब्राउनी अज्जा, मक्खन 100 ग्राम, अंडे 2 अदद, सत्तू पाउडर 100 ग्राम, कोको पाउडर 50 ग्राम, बेकिंग पाउडर 3 ग्राम, डार्क चॉकलेट 250 ग्राम, क्रीम 1 पैकेट, बादाम 100 ग्राम, चीनी हस्बे ज़रूरत।
आ जाए जी, वेलकम बैक। अच्छा जी, शेफ़्स की अदली बदली हो गई है। शेफ़ शोएब अब बैठ गए हैं क्योंकि इनका एक रेसिपी तो चली गई है ब्राउनीज़ की ओवन में, और अब आप क्या बना रहे हैं शेफ़ आमिर? हम Good बना to रहे see हैं, you ऐसे बिहाइंड द काउंटर किचन में ज़माने के बाद। इट्स बीन वेरी वेरी लॉन्ग, काफ़ी वक्त हो गया है। सो हम बना रहे हैं जी स्मोक सामन टाटार। ठीक है। वैसे तो रॉ सामन का बना सकते हैं, बट मैं क्या, हम पाकिस्तान है तो वो लोग कहेंगे कि हाँ, सवाल थोड़ा सा उठेंगे, कुक कर लीजिए। तो हम कुक स्मोक सामन ले लिए। स्मोक है। सामन को आपने चॉप कर लेना है, दैट्स ठीक है। इट। उसके साथ हम सर्व करेंगे बेल पेपर की कूली। अच्छा, जरूरी नहीं है कि आप ये महंगी वाली लाल बेल पेपर ही लें, ठीक है। आप सस्ती वाली ग्रीन बेल पेपर भी ले सकते हैं। ठीक है। उसको जलाइए, उसकी स्किन को उतारिए, अच्छा। उसमें आप डालेंगे ऑलिव ऑयल। हाँ, ठीक है जी। ठीक जब आप उसमें ऑलिव ऑयल डालेंगे तो उसमें आप डालेंगे सॉल्ट एंड पेपर बेसिक। अच्छा। ठीक है जी। बेसिक नमक आपने उसमें डाल देना है, ठीक है, और आपने उसमें बेसिक पेपर डाल देना है, सही है। और उसके बाद थोड़ा सा इसको पूरा ना छीलें। मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू ये है अच्छा। कि वो उसके अंदर एक जो चार का जो फ्लेवर होता है ना, हाँ। चार ग्रिल्ड का, वो उसके अंदर रह ठीक जाता है। है। ठीक है, वो तो जला आप- जला वाला एक थोड़ा सा Exactly. स्मोक्ड। अब हम इसमें जब आप इसको ब्लेंड करेंगे ठीक है, तो ये इस मकसद के लिए होता है कि आप इसके अंदर ऑयल डाल। ऑयल, तो हम इसमें ऑलिव ऑयल जो है वो ऐड करते हैं, ठीक है, थोड़ा थोड़ा करते हैं। और फिर उसको हम थोड़ा सा हिलाना भी पड़ता है कभी कभी। जो ब्लेंडर होता है ना, उसको थोड़ा सा हाँ। ऐसे करके थोड़ा सा चलाना भी पड़ता अच्छा, है। मैं ये समझती थी घर पे जब मैं ऐसे हिलाती हूँ कि सब मेरे ब्लेंडर में कुछ खराबी कुछ है। खराबी है। ऐसा हिलाना पड़ता जो है। ऐसे हिलाना पड़ता है। नहीं, आपके ब्लेंडर में कुछ खराबी नहीं है। हाँ, तो ऐसा क्यों? अच्छा, ये जो आपने स्मोक सैल्मन ली है, ये वो फ्रोजन वाली है? ये फ्रोजन वाली है। Frozen वाली। अनफॉर्चुनेटली हमारे पास फ्रेश होती नहीं है, ठीक है, तो ये फ्रोजन वाली ही है। ठीक है, सही है। और ये अच्छा। वो प्रोसेस्ड वाली है, जो प्रोसेस्ड होती है। इट्स स्मोक्ड। इट्स स्मोक। इसको स्मोक करते हैं ठीक है। स्लाइसेस करके, एंड देन ये पैकेट्स में अवेलेबल होती है। अच्छा, ठीक है, वैसे हमारे पास फ्रेश सामान भी अवेलेबल होती है मार्केट सही में, है। यहाँ कराची में अवेलेबल है। ठीक है। सो वंस आप देखेंगे इसका टेक्सचर बिल्कुल स्मूथ हो गया है, तो देन हम उसको बंद कर देंगे। ठीक है। तो दिस इज द डिप या सॉस, अच्छा। उसके साथ जो हमने सर्व करनी है वो ठीक है। ठीक है जी। अच्छा, दूसरी बात अब हम क्या करेंगे, हाँ। अब हम थोड़ी सी जगह बना लेते हैं ठीक है। इसको प्लेटिंग स्टार्ट करने की। मेरे पास ओके, जरूरी नहीं है कि जो चीज़ें मैं यूज़ कर रहा हूँ आप वो सारी यूज़ करें, आप सही है। अपने दिमाग से भी सोच सकते हैं और आप डिफरेंट चीज़ें इस्तेमाल कर ये सकते हैं। प्रोफेशनल टच जरा दे रहे हैं ना हम कोशिश ये कर रहे हैं हाँ, कि आपको ये समझ आए। अच्छा, मेरे पास इस वक्त यही दो कटर्स हैं, ठीक है। और उसको हम क्या करते हैं, एक सेंटर में एक अलग से कटर रख लेंगे और हम इसको इसके अंदर फिल करने की कोशिश करेंगे। ठीक और है। फिल करने के लिए हम एक छोटा स्पून भी इस्तेमाल कर सकते हैं। शेफ आमिर, ये इस कंपटीशन में आप इसी तरह की प्लेटिंग एक्सपेक्ट कर रहे हैं अपने स्टूडेंट से जो भी एग्जैक्टली, participate हम कर रहे यही एक्सपेक्ट भी कर रहे हैं, और दिस वाज द रीज़न कि आपके शो में हम आए और आपसे बातचीत भी करें और हम उनसे मुलाकात भी करें। प्लस मैं आपको लेमन भी ले आया। लेमन जूस, थैंक यू सर। मैं आपको ये बताना चाहूँगा, अच्छा, इसमें हमने लेमन जूस और जो है ना वो भी आप मिक्स करते हैं। मैंने इसमें ऑलरेडी मिक्स कर दिया था, ठीक है, सही है। लेकिन आप इसकी जो कूली है उसके अंदर भी डाल सकते हैं। अच्छा, सही है। वो जो बेल पेपर का पेस्ट जो बेल पेपर बनाया का है। कूली जो हमने बनाई है, ठीक है। उसमें भी आप डाल सकते हैं। सही है। कंपटीशन के हवाले से किरण ऐसा है कि हमारा जो इंस्टीट्यूट है उसमें मैं सबसे पहले मेंशन करता हूँ, हमारे डायरेक्टर साहब है हिदायतुल्लाह राजर साहब। सही है। उनका बहुत बड़ा फीड मतलब सपोर्ट है हमारे लिए। उसके साथ साथ मलकानी साहब जो हमारे डायरेक्टर हैं वो भी लीव पर हैं, उनका बहुत बड़ा सपोर्ट है। और उसके बाद हमारी पूरी टीम, ठीक मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं कि पियोन से और वॉचमैन से लेके डायरेक्टर साहब तक हर बंदा इसमें इक्वली इन्वॉल्व है। अच्छा, इक्वली इन्वॉल्व है। मैं आपको अगर नाम लेना शुरू करूंगा तो बहुत सारे नाम होंगे। हाँ, और फिर किसी के छूट जाएंगे तो किसी फिर का रह जाएगा। हमारी सारी फैकल्टी, हमारा मगर एक नाम लाजमी ले लीजिए, कौन? हाँ, नवाब सज्जाद नवाब लगारी। सज्जाद अली लगारी साहब जो हैं, क्योंकि मसाला के साथ भी सारा कोऑर्डिनेशन उनकी ही हुई अच्छा, थी, अच्छा, सारी। और सारी उनकी जो डीलिंग हुई थी वो हुई थी। हाँ, तो ही इज, अच्छा। एवरीवन इज वर्किंग, सब लोग अपनी अपनी कैपेसिटी में जबरदस्त काम कर रहे हैं। आई थिंक इस नौयत का फॉर द फर्स्ट टाइम हम देखेंगे कि कंपटीशन हो रहा है कराची के लिए फॉर द फर्स्ट टाइम हो रहा सही है, है। और जिसमें हमने किसी के लिए कोई वो नहीं रखी। हमने रेस्टोरेंट के शेफ्स हों, ठीक है। स्टूडेंट्स हों, अच्छा, कराची सही में हो, कराची से बाहर से हों, कहीं से भी हों, हमने सबको अलाउ किया है कि जी आप बट आके इसमें। क्राइटेरिया ये था कंपटीशन में पार्ट लेने का कि आपको शेफ होना लाजमी है या एक्सपीरियंस होना लाजमी? नहीं, क्या एक्सपीरियंस होना लाजमी नहीं है। अच्छा, ठीक। हमारे पास हाउस वाइफ्स ने भी अपने आप को रजिस्टर अच्छा, कराया है। ठीक है। वो लोग जिनके पास सेंस है, जो है। समझते हैं कि ये काम हम सही। कर सकते हैं। सही। तो और दी आइडिया, जब हमारे मसाला की टीम से बात हो रही थी
सबके साथ जब हमारी मीटिंग हुई, अल्ताफ भाई भी आए थे, डायरेक्टर साहब भी थे, लगारी साहब भी थे, तो हमने ये कहा था कि हम एक शो करेंगे जिसमें हमें लोगों को ये समझाने का मौका मिले कि जी क्या करना है एक्चुअली। ठीक है, तो ये आज जो लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनको तो आपने बताया हुआ होगा, कोई व्हाट्सएप पेज बना हुआ होगा सबका, वो वसाला की होर्डिंग्स हमारे इंस्टीट्यूट में ऑलरेडी लग चुकी हैं कि हमारे ऑफिशियल मीडिया पार्टनर हैं, वो सबको ताकि वो लोग देख रहे हो ना ये शो और उनको भी आइडिया हो कि ये करना क्या है और किस तरीके से, किस स्टैंडर्ड का, किस लेवल का आपने प्रेजेंटेशन देनी है। एग्जैक्टली। ठीक है जी, अच्छा जी। ये मैंने एक मोल्ड जो है उसके अंदर सामान को चॉप करके मैंने उसके अंदर उससे डाली है। सही है। दिस विल बी वेरी माइक्रो मैनेज्ड, बट जब आप इसको फिनिश करेंगे तो आपको अंदाजा होगा कि इसके अंदर क्या है। ठीक है। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, हमारे पास फिश के साथ जो कॉम्बिनेशन होता है सोया का। ठीक है। फ्रेश सोया का। अभी मेरे पास ये ब्लूबेरीज हैं, ठीक है, जो कि फ्रेश है। ठीक है, तो हम इसको थोड़ा सा, इसमें जो काम है थोड़ा सा नज़ाकत वाला काम है। अच्छा, और ये प्लेटिंग है अभी, सिर्फ इसका मेन जो पर्पस है वो प्लेटिंग का है। मेन जो पर्पस है वो सिर्फ यही है कि हम आपको ये बता दें कि आपने किस तरीके से इसको खूबसूरत बनाना है एग्जैक्टली, बट उसके साथ साथ एट द सेम टाइम उसके अंदर बेसिक सीजनिंग, बेसिक सॉल्ट, जायका भी चेक करेंगे ना, जायका भी चेक करेंगे, बिल्कुल। जायके के भी नंबर है, प्रेजेंटेशन के भी नंबर है, उसके जो आपकी वर्क स्टेशन है वो कितना क्लीन है उसके भी नंबर है। तो सारी चीज़ों के जो एक नॉर्मल कंपटीशन में होता है हर चीज़ देखी जाती है, और ये कि सिर्फ एक चीज़ पर नहीं कि जी रेसिपी अच्छी है और अच्छा टेस्ट कर रहा है तो आप जीते हैं, नहीं, सारी चीज़ें काउंट करती हैं। अच्छा, एक ब्रेक आ रही है, आप बेशक अपने इस प्रेजेंटेशन प्लेटिंग को ना आप कंटिन्यू रखिएगा शेफ आमिर, ठीक है ना, हाथ ना रुके, क्योंकि फिर हम उसका फाइनल रिजल्ट भी अच्छे से देख सकेंगे। और कुछ बनाना तो नहीं है ना अभी इसमें, बस अब इसकी प्लेटिंग करनी है, प्लेटिंग करनी है। तो जब हम ब्रेक से वापस आएंगे, शेफ शोएब आप अपनी थर्ड रेसिपी बना रहे हैं? हाँ, थर्ड रेसिपी के लिए हम तैयारी हैं। ठीक है जी, तो आप लोग भी तैयार रहिएगा, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं। पैन सेयर्ड चिकन विद हर्ब बटर अज्जा, चिकन ब्रेस्ट 500 ग्राम, तेल 15 मिलीलीटर, नमक हस्बे जायका, सफ़ेद मिर्च हस्बे जायका, कटा लहसुन 1 खाने का चमचा, मक्खन 200 ग्राम, फ्रेश पार्सले आधी गट्ठी, हरा धनिया आधी गट्ठी, फ्रेश बेसिल 8 से 10 पत्ते, कुटी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, लाल अंगूर 200 ग्राम, बड़े आलू 2 अदद, मटर 50 ग्राम, अगर अगर पाउडर 1 ग्राम। आ जाएं जी, खुश आमदीद। दोनों शेफ्स मेरे लेफ़्ट राइट पर हैं, और शेफ़ आमिर ने तो भाई क्या प्लेटिंग की है, और हम जैसे आम लोग जो है ना वो देखेंगे अच्छा थोड़ा सा प्लेट को और भर देते हैं लेकिन नहीं, अगर आप एक प्रोफेशनल शेफ़ की आंख से देखेंगे तो दिस इज़ परफेक्ट। ये स्टार्टर है, दिस इज अ स्टार्टर, जिसको हम स्मोक सामन टाटार कहते हैं। ठीक है। वैसे जनरली इसके साथ एग योक भी रॉ सर्व होती है, अच्छा। बट यहाँ नहीं कर सकते हैं। आप समझती हैं कि क्यों नहीं कर सकते? ठीक है, उसके साथ हमने बेल पेपर कूली सर्व की है, एंड इट्स वेरी हेल्दी, वेरी ब्यूटीफुली प्लेटेड एंड वेरी बेसिक फूड। ठीक है, बहुत ज़बरदस्त है। और जो हमारे जजेस हैं वो इसी तरह की प्लेटिंग अब जो है वो एक्सपेक्ट करेंगे स्टूडेंट्स से। हाँ जी, अब आप क्या कर रहे हैं? हम पैन सेयर्ड चिकन बना रहे हैं। ठीक है, ठीक है, और सही उसके है। साथ भी हम भी ज़ाहिर बात है प्लेटिंग करेंगे। ठीक तो है। उसके साथ भी काफ़ी इंग्रेडिएंट्स हैं मेरे पास यहाँ पे। ओके, अब इसकी प्लेटिंग भी आप करेंगे? शेफ ही कर रहे हैं, ठीक है। अभी क्या कर रहे हैं सबसे पहले? अभी तो सबसे पहले ज़ाहिर बात है हमें चिकन को मैरिनेट करना है, तो हम पहले चिकन को मैरिनेट करेंगे। चिकन हमने ले ली है, ब्रेस्ट पीस लिया है, थोड़ा सा हम इसको हैमर करते हैं ताकि इसका थोड़ा टेक्सचर सॉफ्ट हो जाए और ज़ाहिर बात है जल्दी कुक हो जाए। ठीक है, तो हम इसको बिल्कुल बॉल में डालते हैं और इसके लिए हम सीजनिंग कर लेते हैं। ठीक है, नमक काली मिर्च कर दूँ ऑन, प्रेस कर। यस, हाँ, अच्छा, थोड़ी सी हम इसमें डालेंगे क्रश रेड चिली, ठीक है, साथ साथ ऑयल कोई सा भी यूज़ कर लें, ऑलिव ऑयल यूज़ कर लें या ठीक है, नॉर्मल यूज़ कर लें। सही है। सॉल्ट और पेपर, ये इधर रखा हुआ है, सॉल्ट हमारे पास आ गया, पेपर भी है। ठीक है, अच्छा देखें, ज़ाहिर बात है प्लेट में करनी है तो ज़्यादा हम इसमें सॉसेस नहीं डाल रहे, ठीक है। कलरफुल सॉसेस नहीं डालने, जैसे बाज़ लोग हर जगह मस्टर्ड वूस्टर शायद डाल देते हैं, थोड़ा सा फिर टेस्ट चिकन का भी चले जाता है। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, ज़ाहिर बात है प्रोटीन पे देना है, चिकन प्रोटीन। तो यहाँ पे हमने थोड़ा सा इसमें सॉल्ट, ठीक है, वाइट पेपर कोई सी भी डाल सकते हैं, स्टैंडर्ड जो भी आपको डालना है, वाइट डालें, ब्लैक डालें। सही है। इसकी कोई अलग से सॉस बनाएंगे आप? हाँ, हम इसकी ग्रेप सॉस बनाएंगे। अच्छा, ग्रेप ठीक है, सॉस। ग्रेप सॉस बनाएंगे, रेड ग्रेप सॉस है हमारे पास। ठीक है। रेड ग्रेप से इसे हम ब्लेंड करेंगे, ब्लेंड मैंने पहले से करके रखा हुआ है, तो यहाँ पे हमने एक इसकी ओह प्यूरी नाइस, निकल, ठीक है, ठीक है। हम इसी को थोड़ा सा मशरूम्स देख लें ज़रा, ये ठीक है, फ्रेश हाँ, मशरूम्स हमारे पास है, फ्रेश हाँ। मशरूम है, और ये आपके ये जो हैं ये सी मशरूम है।
अच्छा, सी मशरूम्स। अच्छा, मशरूम्स भी तो कितने तरह के हैं। मशरूम बहुत सारे हमें तो एक चिटाकी मशरूम का ही नाम आता है। फिर भी आपका सही है हिसाब किताब। या मोटी वाला मशरूम। देयर इज अ बुक आई हैव गॉट, इतनी बड़ी और इतनी मोटी है। हाँ। उसका नाम है मशरूम एनसाइक्लोपीडिया। है तो क्या हाँ, सब मशरूम सिर्फ बहुत मशरूम्स टाइप ही के हैं उसमें? देयर आर 60% ऑफ मशरूम्स जो आप नहीं खा सकते, ओके। जो पॉइजनस होते हैं। हाँ। 35 to 40% मशरूम्स ऐसे हैं जो आप खा सकते हैं, ओके। कच्चे या पक्के या ऑलिव ऑयल के साथ या जैसे भी। अच्छा, और कुछ मशरूम तो इतने कॉस्टली होते हैं जो हमें हम बहुत परचेज बहुत भी नहीं ज़्यादा। करते। मैंने पूरा इसका मशरूम का वो ज़रा देखा था यूट्यूब पे ना कि कैसे इसको ग्रो करते हैं, हार्वेस्ट करते हैं। बाय द वे मेरे एक इंडोर प्लांट में मशरूम इतना बड़ा साइज़ का पॉपअप हुआ ना, तो मैं हैरान, ये क्या चीज़ आ गई। ऑब्वियसली वो जंगली मशरूम होगा। हाँ, अच्छा जी, आप इसको करेंगे ग्रिल? हम इसको ग्रिल करेंगे ठीक है। और इसके लिए थोड़ा सा उसकी ऑयल सॉस डाल बनेगी और पोटैटोज के साथ पे सर्व होंगे अच्छे से अच्छा, plating करके। सही है, वेरी नाइस। अच्छा, एनीथिंग एल्स आप चाहते हैं कि जो ये आपका कंपटीशन हो रहा है पिथम में 19 and 20 को, इसके बारे में लोगों को कुछ बताना या स्टूडेंट्स को कुछ बताना, कुछ अवेयरनेस देना? बस जितने भी स्टूडेंट्स अभी सुन रहे हैं और स्पेसिफिकली जिन्होंने एंट्रीज करवाई हैं, हाँ। उनके लिए मेरी रिक्वेस्ट ये है कि आप अपने जो रेसिपीज हैं उन पे फोकस करें। ठीक है। ठीक है, उसकी प्लेटिंग पे फोकस करें, उसके फ्लेवर पे फोकस करें, और जब आप काम कर रहे होंगे तो आपके ऐसे नीट एंड क्लीन होना चाहिए आपका जो वर्क स्टेशन है। हर चीज़ पे ही फोकस हर चीज के जो मार्क्स हैं वो काउंट होते हैं। तो और इसको ये मत समझिए कि सिर्फ आपने एक प्लेट जाके बनानी है, आप इसको पैशन के साथ बनाइए। और जितनी भी एंट्रीज वाले हैं उनसे हमारी वैसे भी बातचीत होती रहती है, आप अपने आप को ऑर्गेनाइज करके आएँ। एक बॉक्स के अंदर सही है। अपने सामान को, अपनी चीज़ों को, जितना अच्छा आप प्लानिंग और प्रेप करके आएंगे, प्रेपरेशन करके आएंगे, उतने ही अच्छे तरीके से आप एग्जीक्यूट कर पाएंगे अपनी रेसिपी को। आई एम श्योर जितने स्टूडेंट्स हैं वो घर पे पहले 2-3 दफ़ा तो ट्राई कर ही आएंगे। 2-3 दफा ट्राई करेंगे। और हमारे एक Time सीनियर शेफ है। हमें कहते हैं हाँ। कि जब आप किसी इंटरनेशनल मुकाबले में जा रहे हैं तो कम से कम 11 दफा आप उस प्लेट को बनाएं। अच्छा, और जब हम किसी ओलंपिक्स या ग्लोबल चैलेंज में जाते हैं तो उसकी तैयारी 1 साल पहले स्टार्ट हो जाती एक है। साल पहले से। तो अभी चूंकि थोड़ा छोटा है, 3 महीने हमने इनको दिए, तो बस अपने दिल से काम करें ठीक है। और उस खाने से मोहब्बत करें जो आप प्लेट में लगाने वाले। वो बहुत ज़रूरी है। अच्छा, बेसिक ये होता है कि अगर आप दिल से करेंगे तो वो कहीं ना कहीं बन ही जाता है। बन ही जाता है और अच्छा बनता है वो। हाँ। वो बोलते हैं ना, वो वाइब्रेशन आ जाती है, एक एनर्जी आ जाती है खाने अच्छा, में। यहाँ पे मैंने क्या किया, हाँ, सॉस ये लिया है। बता दें सॉस बस। में मैंने जो ग्रेप जूस था वो डाला हमने, रेड ग्रेप जूस है, उसमें थोड़ी सी शुगर डाली है ताकि शाइन आए इस सॉस में। सही है। अच्छा, सॉल्ट एंड पेपर ऐड किया हुआ है। ठीक है, ग्रेप्स का एक अपना फ्लेवर है तो वो सॉस बननी शुरू हो गई है। ठीक है, साथ साथ हाँ, दूसरे सॉस पैन हम में जो सीख लें ना आपसे ज़रा। दूसरे पैन में हम ये भी ऑन कर लेते हैं। इसमें क्या करेंगे? वेजिटेबल्स इसमें हम मैं ऑन डालेंगे, करती हूँ। अच्छा इसमें हम डाल रहे हैं बटर, और बटर के साथ फिर हम इसमें बटर सॉस, हर्ब सॉस बनाएंगे, हर्ब ओह, बटर सॉस बनाएंगे। ठीक है। तो बटर भी मेल्ट हो जाएगा, हम इसमें हर्ब भी डालेंगे और अपने पोटैटो भी सौते करेंगे। ओह अच्छा, ठीक है। ये गार्लिक टाइप है, गार्लिक डलेगा इसमें? हाँ, इसमें गार्लिक बटर? डलेगा ठीक और है। इसमें दूसरी भी चीज़ें डलेंगी। ठीक और है, यहाँ सही। पे हमारा ये सॉस आहिस्ता आहिस्ता थिक होने वाला तो है। ये मिक्स होगा, ये हर्ब और ये ग्रेप का? नहीं, बेसिक ये होगा अलग कि है? ये इसकी बेस सॉस है। अच्छा, ठीक है, ठीक हर्ब बटर चिकन की यानी हम टॉप ऑफ सॉस हाँ, इस्तेमाल करेंगे। साथ साथ देखिए, हमें प्लेटिंग में हमें 5 एलिमेंट लाजमी रखने हैं। एग्जैक्टली, ठीक है। इस रेसिपी का आइडिया ये था। हाँ, इसमें 5 एलिमेंट्स एलिमेंट पूरे होने चाहिए आपकी प्लेट के अंदर। अच्छा, सबसे ज़्यादा इसमें प्रोटीन ज़्यादा, सबसे पहले जो मेन ये है तो वो मतलब इस तरह से स्टूडेंट्स को तो पता होगा। खैर, जी जी, वो सब कुछ मेंशन्ड है, हाँ। उनकी ट्रेनिंग्स भी हो चुकी हैं, उनको बताया भी जा चुका ठीक है। है। आपकी प्लेट में प्रोटीन, हाँ, कार्ब्स यानी कि पोटैटो, ठीक है। वेजिटेबल, सॉस एंड अ प्योरे। ओके। तो प्लस ये उसके बाद जो puree है। गार्निश आप करते हैं, गार्निश का कोई भी एलिमेंट, आप अच्छा। क्रिस्पी एलिमेंट या फ्रेश गार्निश अच्छा, देखिए, आहिस्ता ये आहिस्ता तो ये बाकी पूरा क्रिस्टल, इंटरनेशनल लेवल जैसा एग्जैक्टली एक वो अकॉर्डिंग है। टू दिस ये स्टैंडर्ड। सॉस आहिस्ता आहिस्ता क्रिस्टल होता जाएगा और ठीक है। शाइन सी आ जाएगी। देखिए, अब इसमें शाइन आ रही है तो ये सही है। आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा सा और मज़ीद थिक होगा। ये अभी कुछ इसमें डालेंगे मजीद या ये बस हमने ये इसमें puree सॉल्ट एंड तैयार हो पेपर, जाएगी? ठीक ये है। सॉस तैयार है। बाकी ठीक हम है, यहाँ पे great हैं अभी यहाँ sauce। पे। हाँ, हर्ब सॉस हम सीख लेते हैं तो फिर हम हाँ, हर्ब सॉस में हम, मेरे कौन पास से हर्ब्स डाल रहे हैं आप? ये है फ्रेश, ये वो है। ओरिगानो है, फ्रेश ओरिगानो। अच्छा, ठीक है, हम डालेंगे थोड़ा। इस शक्ल का होता है फ्रेश ओरिगानो। आप लोग तो बोतल में इस्तेमाल करते हैं ना, वो जो बस उसी की आदत है। सूखा हुआ ऐसे सामने भी पड़ा हुआ तो हम पहचानेंगे नहीं। पहचानेंगे ये नहीं कि ओरिगानो कौन सा है। है। अच्छा, इसको जारी बात है, इसको इसमें ज़ाया नहीं करना। ये जब थोड़ा सा इसमें पक भी जाएगा तो हम इसको निकाल भी देंगे। सही है। और फिर बाद में हम अपनी प्लेटिंग में भी यूज़ करेंगे इसको। ये आप कहाँ से लेकर आए फ्रेश ओरिगानो? दुकानें हैं, अच्छा, फ्रेश मिल रहे हैं? हाँ अच्छा, मिल जाता है। फ्रेश मिल जाता है। सही है। हाँ, रोजमेरी, पार्सले, रोजमेरी thyme, वगैरह तो parsley मिल हाँ जाता है, देखा है। मिल ठीक है, जाता है, अच्छा oregano ओरिगानो। मिल यहाँ पे जाता है, हमारे पास सॉस सही है, भी सही है। थोड़ा सा थिक हो रहा है। ठीक है, बस ये मैं ये सॉस चिकन सीख लूँ वगैरह आपसे। डाल दें। इसमें हाँ। हम डालेंगे गार्लिक, ओके,
अलग ही खुशबू है ओरिगानो की ना, फ्रेश। फ्रेश ओरिगानो की बात ही कुछ है। बिल्कुल। नहीं तो अभी ड्राई डालते तो वक्त जल भुन जाता। लग रहा है मैं किसी पेरिस के कैफे में बैठी हूँ, खुशबू खुशबू आ रही है। अच्छा, गार्लिक की वैसे ही बटर के साथ बहुत अच्छी खुशबू आती है। बहुत ज़बरदस्त। अच्छा, हम इसमें थोड़ा सा सॉल्ट डालेंगे। ठीक है। ये अच्छा, सीज़न अक्सर ये होता है कि पेपर हम यहाँ पे डाल देते हैं, मगर पेपर हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा साइड पे रखने के बाद हम उसको फिर हम रिमूव कर लेते हैं मोस्टली, ताकि वो एक्स्ट्रा कुकिंग जो है ना ओवर कुक ना हो एक्स्ट्रा आपका कुकिंग गार्लिक। ना ठीक हो, है, हम इसको सही है। आउट करेंगे। प्लेट चाहिए, बोल चाहिए? ये बोल ले ले, प्लेट ले ले, बड़ा है कोई बात नहीं अभी। ठीक, हम इसमें इसको ठीक out है। करके- तो ये आपकी हर्ब सॉस रेडी हो गई। ये हर्ब हमारे पास रेडी हो गई। सही। अब सिर्फ आपने चिकन को ग्रिल करना है, चिकन को ग्रिल and करना है और फिर हमने vegetables। वेजिटेबल्स को ग्रिल करना है बस। ठीक है, सही है। और वो इसी पैन में हम कर लेंगे, ऐसा चले, नहीं। सही है, ठीक है। ठीक है, ये हमारे तो पास- आप बेशक किचन आपके पास है, आप इसको तैयार करें, हम इसकी भी प्लेटिंग ज़रा देखना चाहेंगे। कोई इंशाल्लाह, ख़ास चीज़ जो मैं मिस आउट ना कर जाऊँ? नहीं, हमारे रेसिपी पास तो ये हमने आगे ही follow ग्रिल कर ली। करने के लिए हम चिकन रख ठीक देते है। हैं। हम फ्रंट साइड हम पहले सही रखेंगे है। इसमें। ये आप ग्रिल कीजिए, बेशक वेजिटेबल्स को सौते कीजिए। मैं चलें ठीक है, हम ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक से आने के बाद इंशाल्लाह जो हमारा आज दुनिया भर में जो है वो ब्रेस्ट कैंसर डे मनाया जा रहा है, 1 अक्टूबर है। वैसे तो पूरा महीना ही ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस का चल रहा है। ब्रेक से जब हम वापस आएंगे इंशाल्लाह आपकी मुलाकात करवाएंगे डॉक्टर रुफीना से, जो बाकायदा हमें ब्रेस्ट कैंसर की सही मालूमात फराहम करेंगी, ताकि बहुत सारी ऐसी ख़वातीन हैं जो निगलेक्ट करती हैं इस चीज़ को और डरती हैं और खौफज़दा हो जाती हैं किसी भी डॉक्टर के पास जाने से, चेकअप कराने से। तो वो बैरियर भी हमने हटाना है ताकि अवेयरनेस ज़्यादा बढ़े। एक ब्रेक लेते हैं और फिर वापस आते हैं। पैन seared चिकन विद हर्ब बटर अज्जा, चिकन ब्रेस्ट 500 ग्राम, तेल 15 मिलीलीटर, नमक हस्ब जायका, सफ़ेद मिर्च हस्ब जायका, कटा लहसुन 1 खाने का चमचा, मक्खन 200 ग्राम, फ्रेश पार्सले आधी गट्ठी, हरा धनिया आधी गट्ठी, फ्रेश बेसिल 8 से 10 पत्ते, कुटी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, लाल अंगूर 200 ग्राम, बड़े आलू 2 अदद, मटर 50 ग्राम, अगर पाउडर 1 ग्राम। अजय जी, वेलकम बैक। अब ज़रा सा हम ब्रेस्ट कैंसर के हवाले से बात करना चाहेंगे। डॉक्टर रुफीना ने हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन आवर शो अगेन। आज क्योंकि दुनिया भर में ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस डे मनाया जा रहा है, सबसे पहले तो मुझे डॉक्टर ये बताइए कि कैंसर का जो वर्ड है, जब हम इसका नाम सुनते हैं तो हमारे जहन में आ जाता है कि ये ओहो लाइलाज बीमारी है। क्या वाकई ऐसा है? लोग डरते हैं कैंसर का नाम लेने से। बिल्कुल सही कह रहे हैं कि कैंसर का जब वर्ड आ जाता है और पुराने ज़माने को उसको देखते हुए डर लगता है कि बस जैसे जो है ना वो डेथ सेंटेंस शुरू हो गया। बिल्कुल। लेकिन आजकल के ज़माने में अगर आप देखें तो अगर कैंसर अब लाइलाज नहीं है, कैंसर का इलाज मौजूद है। एंड जितनी भी कैंसर टाइप्स अगर देखें तो ब्रेस्ट कैंसर का इलाज बहुत हद तक मौजूद है। अच्छा, सही है। और इट डिपेंड्स ऑल्सो कि हमने उसको कितनी अर्ली स्टेज पे डायग्नोज किया है, ठीक है। कितनी इफेक्टिव उसकी ट्रीटमेंट की सही है। है। तो अगर हम ये करते हैं तो हम बाकी बीमारियों के लिए तो हम कैंसर के लिए 5 ईयर सर्वाइवल, यहाँ 5 ईयर इतना अच्छा हो गया कि हम ब्रेस्ट कैंसर में 10 ईयर सर्वाइवल की बात करते हैं। ज़बरदस्त। तो इट्स नॉट अ डेथ सेंटेंस बट इट उसके इज़ लिए अवेयरनेस ज़रूरी है। अर्ली डायग्नोसिस ज़रूरी और स्टेजेस कितनी है ब्रेस्ट कैंसर? 4 स्टेजेस होती हैं। अच्छा, स्टेज 1 जो है वो बिल्कुल अर्लीस्ट स्टेज पे होती है ठीक है। और स्टेज 4 होती है जब वो ब्रेस्ट से, बगल से, अंडर आर्म से निकल के जिस्म के कहीं और हिस्से में लंग, लिवर, बोन्स कहीं फैल ओ, गई जब वो है। फैलना शुरू कर जब वो दे। फैलना होता है। उसकी भी ट्रीटमेंट होती है, सर्जरी है, उसका क्या इलाज? अगर कहीं फैला हुआ है तो उसमें सर्जरी का उस वक्त तो रोल नहीं होता, ठीक है। बिकॉज आप अगर सर्जरी करेंगे भी तो जो लंग में, लिवर में कहीं फैला हुआ है उसको तो आप नहीं निकाल सकते। ठीक है। तो आप सर्जरी करते हैं अर्ली स्टेजेस में पहले, लेकिन अगर कोई फैला हुआ है तो पहले दवाओं से उसको देख के उससे कंट्रोल करते हैं। बिफोर द 4th स्टेज, यानी कि अब वो जो पहला स्टेज होता है उसकी हम कैसे डिटेक्ट कर सकते हैं? लाइक रेगुलर चेकअप्स करवाएं क्या? बिल्कुल सही है। ये जो पूरा अक्टूबर का महीना जिसको पिंकटोबर कहते जी, हैं बिल्कुल। कि इतना कॉमन है, वो यही है कि आप अर्लीस्ट पॉसिबल स्टेज पे डायग्नोज करें
ठीक है। ताकि वो उसके फैलने के चांसेस कम हो, क्योंकि हमने ये देखा है कि जितनी अर्ली स्टेज पे, जितनी छोटी साइज पे डायग्नोज करेंगे उतनी इफेक्टिव ट्रीटमेंट विद मिनिमल थेरेपी हो सकती है। अच्छा, सही है। तो एक तो ये चीज़ है जो कि हम सबको बताते हैं कि हर फीमेल को चाहिए कि अपना रेगुलर एग्जामिनेशन करें, ठीक है। क्योंकि हमें ये समझना चाहिए कि ये इब्तदाई मराहल में ये पेनलेस चीज़ होती है और आपको पता भी नहीं चलता है। सही है। तो हम कहते हैं कि वंस अ मंथ हर फीमेल को अपना एग्जामिनेशन करना चाहिए खुद से। ये कौन सी एज से स्टार्ट कर दें हम ये आई एग्जामिनेशन? थिंक आप 18-20 साल की उम्र से शुरू करें, सो दैट वुमेन नोज। जितना जो भी चीज़ आप ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे आप उसमें एक्सपर्ट होते चले जाएंगे। बात है। तो अगर आप रेगुलरली एग्जामिनेशन करेंगे तो आप अपने ब्रेस्ट के बारे में ज़्यादा बेहतर तौर पे जानेंगे, ठीक है। और उसमें कोई भी चेंज नज़र आता है तो फिर आप डॉक्टर को दिखाइए। अच्छा, लोग आते नहीं हैं कि जब तकलीफ़ नहीं है तो क्यों जाएं, और ये कॉमन चीज़ है। और हम ये देखते हैं कि फ़ीमेल्स अपने घर के काम काज में इतनी मसरूफ़ होती हैं कि वो बोलते हैं जब तकलीफ़ नहीं है तो क्यों जाएं। ऑल्दो कुछ लोग चेंज नोटिस भी कर लेते हैं, अच्छा, फिर भी दे कीप ऑन सिट ऑन गॉट इट कि भाई जब तकलीफ नहीं है तो क्यों जाए, दर्द होगा आई तब थिंक वो जाएंगे। डर और खौफ भी है जो उनको रोकता दोनों है। चीज़ें बिल्कुल सही आप कह रहे हैं कि एक अगर हम पूछते भी क्यों नहीं आए, अगर कैंसर निकल आया तो ये जो तो है ना वो बहुत हद तक हम कहते हैं फिर इलाज हो जाएगा। बिल्कुल। लेकिन एज यू सेड के कैंसर वर्ड से लोग इतना डरते हैं घबराते हैं, तो उससे वो नहीं होता है। तो एक तो तरीका ये है कि अपने आप को देखें, ठीक है, सेल्फ हमें चेकअप करते सेल्फ रहें, चेकअप ठीक वंस अ मंथ। हमें हैरानी होती है कि लोग इतनी बड़ी बड़ी गुठलियाँ नोटिस करते हैं कि ये कल पता चला परसों पता, इट इज़ नॉट पॉसिबल। नहीं, लेकिन क्योंकि दर्द नहीं है, अपनी सेहत पे तवज्जो नहीं देते हैं तो देखते। अगर हम ये समझें कि ब्रेस्ट किसी को भी हर 8-9 में से एक खातून को ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है, तो ये पाकिस्तान में भी यही ये इसी पाकिस्तान तकरीबन यही अच्छा, चला है। तो फिर आपको जो है ना अपने आप को एग्जामिनेशन करना चाहिए ताकि आप अर्ली स्टेज पे पकड़ सकें। दूसरी चीज़ है अर्ली डायग्नोसिस का तरीका कि एग्जामिनेशन बाय अ ट्रेन्ड पर्सन। अच्छा, उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आप ब्रेस्ट सर्जन के पास जाएं, सही है। आपके गायनोकोलॉजिस्ट हैं, आपके जनरल प्रैक्टिशनर हैं जिनके पास आप Physicians जो हैं जो अपने जनरल फिजिशियंस हैं उनके पास आप दिखा सकते हैं। कसूर हमारा भी है कि हम लोग भी जिस सिम्टम के साथ पेशेंट आता है, गले में दर्द है, सिर्फ गला देखा और छोड़ दिया, या कहीं सर में दर्द है, जो भी है उसी एरिया को देखते हैं और पूरा चेकअप ना हम करते हैं ना मरीज इंसिस्ट करते हैं ना करवाते हैं। यूजुअली ये होता है कि वेट वो लोग करते हैं जी, वेइंग मशीन में खड़े हो जाएं, ब्लड प्रेशर चेक कर लिया, ये एक रेगुलर प्रैक्टिस है। तो अगर हम सब ये करें कि नहीं, बहुत अच्छा है। एग्जामिनेशन बाय अ ट्रेन्ड पर्सन, अब वो ट्रेन पर्सन कोई भी हो सकता है। इवन हमने नर्सेस को भी ट्रेन किया है, लेडी हेल्थ वर्कर्स को ट्रेन किया है, वो गांव में जाके उन्होंने भी चीज़ें डायग्नोज की हैं। तो अ पर्सन हु नोज हाउ टू एग्जामिन द ब्रेस्ट, सही है, तो ये कर सकते हैं। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग एंड इफेक्टिव चीज़ जो है ना, ब्रेस्ट का स्पेशल एक्सरे होता है मैमोग्राम। अच्छा, वो मैमोग्राम रेगुलरली कराना चाहिए 40 साल के बाद। अच्छा, हर औरत को चाहिए कि हर 2 साल पे कराए, और मे भी 50 साल के बाद अगर सालाना करा ले अच्छा, तो बहुत बेहतर आफ्टर होता है। 40 मतलब इट्स इम्पोर्टेंट कि कराना आप चाहिए, कराएं। क्योंकि हमें ये मालूम है कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती है ब्रेस्ट कैंसर होने का रिस्क भी बढ़ता है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि 40 से कम में नहीं हो सकता, सही है। लेकिन द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग कैंसर इज लेस, लेकिन एज के साथ इंसिडेंस बढ़ता चला जाता है। तो आप अपना रेगुलर एक्सरे कराएं, ठीक है। और अगर यंग लड़कियों को 40 से कम में भी कोई चीज़ नज़र आ जाती है तो वो अल्ट्रासाउंड भी करा सकते हैं अपना मालूम, किसी हद तक वो भी हमें बहुत हेल्प करते हैं। अच्छा, ठीक है। तो अगर हमें मैमोग्राम में कोई भी चीज़, क्योंकि मैमोग्राम ऑन एन एवरेज बीमारी को 2 साल पहले डायग्नोज कर सकता है। अच्छा, वो बिल्कुल ही जैसे कहते हैं ना वो इब्तदाई स्क्रैच। ह्यूमन हैंड कितना भी एक्सपीरियंस्ड हो, मे बी 1/4 ऑफ एन इंच को देख लेगा, मे बी फ्रंट पार्ट ऑफ द ब्रेस्ट को हम देख सकेंगे, सही है। लेकिन मैमोग्राम जो है वो 1/8 ऑफ एन इंच को भी पकड़ सकता है, एंड द पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द ब्रेस्ट को भी डायग्नोज कर सकता है। और हमें न सिर्फ बताता है कि कोई अबनॉर्मली किस किस्म की है, सस्पिशियस है, अच्छा, ये नॉर्मल लुकिंग है, ये भी किसी हद तक अंदाज़ा हो जाता है। अच्छा, ब्रेस्ट कैंसर में जैसे गिल्टी कोई होती है तो वो पेनफुल होगी या वो बिल्कुल ही एज वी सेड इनिशियल मरहल में कोई नहीं। पेनलेस चीज़ होती है। अच्छा।
तो गुठली जो है या लंप कह लें वो एक वन ऑफ द प्रेजेंटिंग सिम्टम है ठीक है, कि सही हो है। सकता है। लेकिन अगर आपको कोई भी ब्रेस्ट के एग्जामिनेशन में जब आप अपने आप को आईने में देख रहे हैं तो सही। कोई भी नोटिस आप चीज़ करें, कहीं कोई खाल डिम्पल कर रही है अंदर ठीक की है। तरफ, कोई प्रोमिनेंट बल्ज नज़र आ रहा है, दोनों ब्रेस्ट की साइज शेप में कोई सही फ़र्क है, ब्लड स्टेन डिस्चार्ज निपल से है या कोई रैश है, ओके, कोई ये सारी चीज़ें कोई भी आपको नज़र आए, स्किन में बहुत स्वेलिंग ऐसे लगता है जैसे ऑरेंज पील अपीयरेंस है। अच्छा, ये सारे आप सिम्टम्स हैं। सारी ये चीज़ें अलामात जो हैं ठीक है। दैट कैन बी, बट आई एम नॉट सेइंग अगर कि जिसको है वो रोना परेशान हो जाए, नहीं, मुझे नहीं, कैंसर बिल्कुल हो नहीं, जाए, अब तो- लेकिन ये हैं कि दीज आर द कॉल्स कि आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए, फिर डॉक्टर आपको बताएगा कि इसके आगे क्या करना है। तो तो ये बहुत इम्पोर्टेंट अवेयरनेस चीज़ है। का मकसद ही यही है कि आपको डराना नहीं है, बल्कि आपको एहतियात करवानी है ताकि आप उस डर को निकालें और इस बीमारी को बढ़ने से ख़ुद को बचाएं। एक ब्रेक आ रही है, ब्रेक में जाने से पहले ज़रा मैं अपने दोनों शेफ्स से पूछना चाहूँगी, क्या खूबसूरत ब्राउनीज़ को आपने प्लेटिंग कर दी है, खाने का भी दिल ना चाहे? दिस इज व्हाट द आइडिया इज Okay. कि आप खाने को ऐसे I सर्व get करें it. कि खाने वाले का दिल ना जाएगा उसको, बट खाएगा वो फिर भी खाना तो पड़ेगा खाएगा ना, वो फिर। जजेस को तो वैसे भी चखना पड़ेगा। चखना पड़ेगा। एंड शेफ शोएब, आपने भी कर लिया ये प्लेटिंग? हाँ, हमारी प्लेटिंग रेडी वेरी है। गुड और जो हमने हर्ब फ्राई की थी ना, हाँ। ऑरिगानो, वो हमने क्रिस्पी जबरदस्त। करके चिकन के ऊपर रखे हैं। और हमारा जो मशरूम है वो हमने साइड प्लेस किए हैं। नीचे जो सॉस था उसके नीचे बेस बनाई। ये प्लेटर्स आप लोग खुद लेकर आए हैं अपने? जी, ये हमारे अपने हैं। अच्छा, आपने वो हम इसको on देख record रहे बता हमें देते हैं। नजर आ रहा है। मुझे तो लग रहा है ये मैगजीन से कोई पिक्चर निकाली गई है, वो जो उन्होंने स्क्रीनशॉट लिया था। वेरी नाइस जी। अच्छा जी, एक ब्रेक की तरफ हम बढ़े और फिर वापस आते हैं। आप लोग हमारे साथ ही रहिए। थैंक यू। स्मोक्ड सामन विद बेल पेपर कॉली अज्जा। स्मोक्ड सामन 250 ग्राम, जैतून का तेल 50 मिलीलीटर, नींबू का रस 10 मिलीलीटर, फ्रेश सोया आधी गट्ठी, एडिबल फ्लावर सामन हस्बे ज़रूरत, हरी शिमला मिर्च 6 से 8 स्लाइस, नमक हस्बे जायका, सफ़ेद मिर्च हस्बे जायका। आ जाएं जी, वेलकम बैक। मैं किचन में आ गई, क्या करूं? ये जो प्लेटिंग आप दोनों ने की है ना, ये मुझे खींच के लेकर आ गई कि ज़रा डिटेल में मैं आपको दिखाऊं। ब्राउनी के साथ कोई सोच सकता है कि आप बेरीज को भी ऐसे सजा देंगे? और ये किस चीज़ का आपने बनाया है? ये ग्रेप्स हैं? कॉफी क्रीम। रेड ग्रेप्स। वो Red- रेड ग्रेप्स red yes. grapes रेड से ग्रेप्स है बनाया है ये? और हाँ, और नीचे कॉफ़ी क्रीम है। ओहो, क्या ज़बरदस्त आपने प्लेटिंग की है। एंड ये तो वाकई में बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि कोई एक पिक्चर फूड मैगजीन से लेके ना वो किया हुआ है। नीचे आपने वही ग्रेप सॉस ग्रेप सॉस है और ऊपर वो चिकन। वो चिकन है। चिकन के साथ फिर जो हमने हर्ब बटर सॉस बनाया था। अच्छा, ये ठीक है, ओरिगानो को फ्रेश भी आपने ओरिगानो यूज़ जो किया था, इसको? फ्रेश ओरिगानो वो भी, और ये थोड़ा सा क्रिस्पी करते हैं हम इसको। ठीक है। रखा हुआ बड़ा क्रिस्पी है। और फिर आपके बाद इसमें मशरूम आ गए, ठीक यहाँ है। पे पोटैटो है, यानी इसमें देखें पांचों एलिमेंट्स भी हैं। हाँ, ठीक है, प्रोटीन भी है और इसी तरीके से प्लेट बनानी है ठीक जो है। कंपटीशन में। अच्छा, कंपटीशन में एक बात है, आज हमने एक प्लेट बनाई है, कंपटीशन में हमें 2 प्लेट्स बनानी है और अलग दोनों अलग? एक जैसी प्लेट्स बनानी है। Same, एक same. जैसी। ऐसी सेम दो plates सेम बनानी। 2 प्लेट्स, अच्छा, ठीक है। 1 फॉर डिस्प्ले 1 फॉर जजिंग। ओके, ठीक है वो। ठीक सही है, और है। जिसकी अच्छी प्लेट होगी वो डिस्प्ले में जाएगी। अच्छा, और ये प्लेटिंग वगैरह वो लोग सब खुद लेकर आएंगे सब क्या? खुद लेके वो सब अच्छा, खुद जिसमें भी उन्होंने करना है। जिसमें प्लेटिंग है। ठीक है, यूजुअली वैसे वाइट में ही हाँ, और plate हाँ, किया स्टैंडर्ड जाता ये है। कि वाइट में Standard कोई colour कलर में। प्लेट नहीं। अच्छा, स्टैंडर्ड यही है। वेरी नाइस जी। आज का हो सकता है कि काफ़ी हेल्प मिली होगी सारे कंटेस्टेंट्स को जो भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं यहाँ पिथम के इस कुकिंग कंपटीशन में। सो विश यू ऑल द बेस्ट। जाते जाते कुछ कहना चाहेंगे ज़रूर? कहना यही है कि जो कुछ करना है दिल से करें, सिर्फ उसको बोझ समझ के करेंगे तो उसका रिजल्ट नहीं आएगा। नहीं। और बाकी जितने भी पार्टिसिपेंट्स और जितनी भी एंट्रीज है सबको बेस्ट ऑफ लक फॉर द कंपटीशन। एंड सितारों से आगे जहाँ और भी हैं अभी और बहुत सारे मौके इंशाल्लाह ताला आएंगे इंशाल्लाह। और ये तो पहला कंपटीशन है, अब आगे और ज़्यादा इसको आप लोग मेरे ख्याल से एक्सपेंड हाँ, करेंगे। सारी बात है, कुछ जो ना कुछ। इंटरनेशनल टीम पहले सही हम है। इंटरनेशनल कर के आ गए, हाँ। मगर सारी बात है कि अब अगर हम इसमें से निकालेंगे तो हमारी इंटरनेशनल टीम और अच्छी हो जाएगी। चलें जी, बहुत बहुत शुक्रिया, हम आपका थैंक यू करना चाहेंगे। और जाते जाते हर्बियन नेचुरल्स की तरफ से
आप दोनों के लिए ये गिफ्ट है, यू कैन शेयर, शेयरिंग इज थैंक यू सो केयरिंग। मच, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया, इट वाज लवली ऑन योर शो। थैंक यू सो मच, आप प्लेजर। थैंक यू जी, थैंक यू। हाँ जी, आ जाएं आप लोग भी जी। हम यहाँ पर ज़रा बात कर रहे थे ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस डे जो आज दुनिया भर में मनाया जा रहा है। अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है ताकि अर्ली स्टेज में ही। अच्छा डॉक्टर रुफीना, मुझे बताएं, अगर जैसे फर्स्ट सेकंड स्टेज पर ही आप डिटेक्ट कर लेते तो उसका इलाज क्या है? मतलब मेडिसिन से ही हो जाता है या सर्जरी है? इलाज के 2-3 तरीके, सर्जरी जो ड्रिप में डाल के इंजेक्शंस होते हैं जिसको हम कीमोथेरेपी कहते हैं। अच्छा, और लोकल कंट्रोल के लिए रेडिएशन होता है। ठीक है। और दूसरी अगर किसी को ज़रूरी होती है जिसके रिपोर्ट में आता है कि हार्मोन्स स्पेशल रिसेप्टर्स होंगे, वो टैबलेट्स देते हैं। अच्छा, और या एक स्पेशल जीन्स होती है तो अगर वो जिनको होता है तो उनको उस जीन HER2 जीन के ख़िलाफ़ भी देते हैं। तो इट्स हर एक को एक ही जैसी ट्रीटमेंट नहीं होती, बड़ी इंडिविजुअल पर्सनलाइज ट्रीटमेंट प्लान होता है हर मरीज़ का, डिपेंडिंग अपॉन के किस स्टेज पे पकड़ा है, किस टाइप का कैंसर है, कौन से रिसेप्टर्स हैं, उनकी क्या बायोलॉजी है, एंड देन यू प्लान अ ट्रीटमेंट के क्या मिलेगा। ठीक है। छोटी साइज़ है, कोई स्पेशल फेवरेबल प्रोग्नोसिस वाली है, आप अपफ्रंट सर्जरी कर देते हैं। और अगर कोई अग्रेसिव बीमारी है या लार्ज साइज़ है कि ऑपरेट करना जो है हमें मुश्किल हो रहा है, या इतनी बड़ी है कि अगर हमको पूरा ब्रेस्ट निकालना पड़ रहा है, ब्रेस्ट बचना मुश्किल हो रहा है, हम चाह रहे हैं कि ब्रेस्ट बचाएं और अच्छे कॉस्मेटिक रिजल्ट्स के साथ बचाएं और अग्रेसिव बायोलॉजी है, तो उनमें हम पहले कीमोथेरेपी दे देते हैं। अच्छा, तो कीमोथेरेपी के कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है? जैसे कीमोथेरेपी के बिल्कुल साइड अच्छा, इफ़ेक्ट्स हैं। सही है। क्योंकि अगर आप सोचें, अगर कोई दवाई है जो कैंसर सेल्स को मार रही है, तो बॉडी के बाकी सेल्स को अफेक्ट करेगी। बिल्कुल। और ख़ास तौर से जो बॉडी में रैपिडली डिवाइडिंग सेल्स हैं उनको करती है, जिसमें आपके बाल, नाखून, वाइट ब्लड सेल्स बॉडी के वो अफेक्ट होते हैं। लेकिन आजकल उसको जो बाकी नोज़िया, वॉमिटिंग, बुखार, उसके लिए दवाएं भी आ गई हैं कि इसके साइड इफ़ेक्ट्स को कम से कम कर सकें। अच्छा, सही है। तो काउंट्स नीचे गिरने नहीं देते, ठीक आपको बाकी सारी चीज़ें बताते रहते हैं। नोज़िया, वॉमिटिंग की दवाएं आ गई हैं कि कंट्रोल कर लेते हैं। सबसे ज़्यादा आई थिंक फीमेल्स के लिए जो नागवार चीज़ होती है, मुश्किल होती है, तो टॉलरेट इज़ हेयर लॉस। हेयर लॉस, हाँ। तो कीमो से यस बाल जाते हैं, लेकिन दैट्स अ टेम्पररी थिंग। ठीक है, वो रिकवर हो जाता है? वो रिकवर हो जाता है। तो अगर हमारे बहुत पेशेंट्स के लंबे बाल हैं तो हम उनका कीमो से पहले ही काट के उनको उन्हीं के बालों की विग बना के देते हैं। वैसे भी विग्स मिलते हैं। या हम उनको सिखा देते हैं, अस्पताल में हमारा एक ऑन्कोलॉजी सपोर्ट सेंटर है, हाउ टू वेयर विग्स ब्यूटिफुली। मैं आपको बहुत सारे मॉडल्स मेरे हैं जो कि ड्यूरिंग कीमो इस तरीके से रोज नए तरीके से स्कार्फ पहन के आते थे कि दे लुक सो स्मार्ट कि लगता ही नहीं है। एंड आई थिंक उसके लिए काउंसलिंग की भी बहुत ज़रूरत है कि उनको मेंटली एक काउंसल किया जाए और उनको एक मोटिवेशन दी जाए। एक ब्रेक आ रही है और ब्रेक में जाने से पहले मैं ज़रा बता दूं ब्यूटी के बारे में ज़रा। हाँ जी, हमारे पास ये हर्बियो नेचुरल्स है और आपको पता ही है इसके प्रोडक्ट्स ब्यूटी प्रोडक्ट्स हैं। हेयर के शैम्पूज़ की इनकी रेंज है, इनकी वैरायटी है, इनकी क्रीम्स हैं, आप फेस क्रीम है, हैंड क्रीम, फुट क्रीम, इनके मास्क हैं और फेस वॉशेज़ हैं मुख्तलिफ़ किस्म के जो आपकी स्किन टोन को, आपकी स्किन टेक्सचर को लिहाज से डिज़ाइन किए गए हैं। और इनकी ख़ास बात यह है कि इनमें नेचुरल इंग्रेडिएंट्स पाए जाते हैं। हर्बियो नेचुरल्स के प्रोडक्ट्स आपको हर जगह अवेलेबल हैं। इनका आउटलेट लकी वन मॉल में है बाकायदा, वहाँ जाकर पूरी इनकी रेंज से फ़ायदा उठा सकते हैं। ऑनलाइन जो है इनकी वेबसाइट आप विज़िट कर सकते हैं। और प्लस रिसेंटली इन्होंने ये ज़ीरो बाइट जो है वो निकाला है। ये मस्कीटो रिपेलेंट है। इट्स वेरी हैंडी टू कैरी, आप अपने पर्स में रखें। बच्चों को शाम में वो बाहर निकलते हैं, उनको ज़रूर ये लगाएं। और इसके अलावा इनका वो स्प्रे भी है, वो भी आप अपने पर्स में रखें। आप बाहर शाम में बैठते हैं, चाय पीते हैं या कहीं बाहर भी जाते हैं, आउटडोर एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, कोई गेट टुगेदर्स कर रहे हैं, तो ये आपके पर्स में ज़रूर होना चाहिए। इसके अलावा जी एनेक्स हमारे साथ है और ये हम आज अपनी गेस्ट को देंगे। हमारी जो डॉक्टर हैं उनके लिए ये जाएगा। अभी तो फ़िलहाल हम जा रहे हैं एक ब्रेक पे और फिर वापस आते हैं। स्टे विद अस। Pan-seared chicken with herb butter, अज्जा, चिकन ब्रेस्ट 500 ग्राम, तेल 15 मिलीलीटर,
नमक हस्बे जायका, सफ़ेद मिर्च हस्बे जायका, कटा लहसुन 1 खाने का चमचा, मक्खन 200 ग्राम, फ्रेश पार्सले आधी गट्ठी, हरा धनिया आधी गट्ठी, फ्रेश बेसिल 8 से 10 पत्ते, कुटी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, लाल अंगूर 200 ग्राम, बड़े आलू 2 अदद, मटर 50 ग्राम, अगर अगर पाउडर 1 ग्राम। तरकीब: चिकन ब्रेस्ट को तेल, कटा लहसुन और कुटी लाल मिर्च से मैरिनेट करें और 10 मिनट एक तरफ रख दें। अब आलूओं को रेक्टेंगुलर या राउंड शेप में काटकर मक्खन और सीजनिंग के साथ धीमी आंच पे पका लें कि वो बाहर से लाइट ब्राउन और अंदर से नरम हो जाए। हर्ब बटर के लिए एक पैन में मक्खन गर्म करके लहसुन सौते करें कि वो लाइट गोल्डन हो जाए। अब इसमें फ्रेश चॉप्ड हर्ब्स डालकर अच्छी तरह सीजन कर लें। ग्रेप सॉस के लिए लाल अंगूर ब्लेंड करके छान लें, फिर जूस को पकाएं कि वो थोड़ा कम हो जाए। गाढ़ा ना हो तो आखिर में अगर पाउडर मिला दें। अब चिकन को पैन में पकाएं, तमाम अज्जा तैयार हो जाएं तो डिश में निकाल लें। सत्तू ब्राउनी अज्जा: मक्खन 100 ग्राम, अंडे 2 अदद, सत्तू पाउडर 100 ग्राम, कोको पाउडर 50 ग्राम, बेकिंग पाउडर 3 ग्राम, डार्क चॉकलेट 250 ग्राम, क्रीम 1 पैकेट, बादाम 100 ग्राम, चीनी हस्बे ज़रूरत। तरकीब: अवन को 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करें और बेकिंग ट्रे में पेपर बिछाकर उसे तैयार कर लें। अब चॉकलेट और मक्खन को माइक्रोवेव में पिघलाएं, फिर अंडों, जर्दी और चीनी को क्रीमी होने तक एक साथ मिला लें। अब कोको पाउडर, बेकिंग पाउडर और सत्तू में फोल्ड करें। अब पिघली चॉकलेट और बादाम डाल के विस्क कर लें, फिर इन्हें ट्रे पर एक साइज़ में रखकर 17 से 20 मिनट बेक कर लें। बेक होने के बाद निकाल कर फ्रिज में ठंडा करें और रेक्टेंगल्स शेप में काट के सर्व कर दें। स्मोक्ड सामन विद बेल पेपर कॉली अज्जा: स्मोक्ड सामन 250 ग्राम, जैतून का तेल 50 मिलीलीटर, नींबू का रस 10 मिलीलीटर, फ्रेश सोया आधी गट्ठी, टेबल फ्लावर सामन हस्बे ज़रूरत, हरी शिमला मिर्च 6 से 8 स्लाइस, नमक हस्बे जायका, सफ़ेद मिर्च हस्बे जायका। तरकीब: सामन के लिए पहले स्मोक शुदा सामन के टुकड़े बारीक काटकर मिक्सिंग बोल में डालें। अब जैतून का तेल, नींबू का रस और मसाला अच्छी तरह मिक्स करके एक तरफ रख दें। काली मिर्च में जैतून का तेल डाल के ब्लेंड करें और कॉली बनाकर अच्छी तरह मिलाएं। अब स्मोक्ड सामन विद बेल पेपर कॉली एक साथ मिक्स करके प्लेट में निकाल लें। सोया लीव्स और एडिबल फ्लावर छिड़क के सर्व कर दें। आ जाएं जी, वेलकम बैक। डॉक्टर रुफीना हमारे साथ हैं। डॉक्टर रुफीना, मुझे जाते जाते ये बताइएगा, एक तो ये जो अवेयरनेस प्रोग्राम्स जब से शुरू हुए हैं, इससे कोई फ़र्क पड़ा है रेशो में, तादाद में? आई थिंक नंबर ऑफ ब्रेस्ट कैंसर पेशेंट्स डेफिनेटली हम ज़्यादा देख रहे हैं। अच्छा। अब इसका ये मतलब नहीं कि ऑल ऑफ अ सडन मे बी अवेयरनेस से लोग जो डॉक्टरों के पास जा रहे हैं। ठीक है। दूसरी चीज़ जो है, आई थिंक अगर मैं देखूं तो हमारा जो स्टेज 4 वाले पेशेंट्स हैं पिछले चंद सालों में उनकी तादाद कम हुई है। अच्छा, ठीक है। लेकिन हम स्टेज 1 जो है ना, जितना देखना चाहते हैं अभी भी वो नहीं देख रहे हैं। बिकॉज हम जो देखते हैं, जब फील होता हो तो हमारे पास मैं अपने डेटा की बात कर रही हूँ और हम मेरे ख्याल में मेरे बाकी 50% जो है हम स्टेज 2 पे देखते हैं। अच्छा। लेकिन हमारी जो ख्वाहिश है और जो कोशिश है और सब ये कि हम स्टेज 1 पे पकड़ें। वो टारगेट है आप लोगों का। टारगेट, क्योंकि जितना देखेंगे उतना ही लेसर ट्रीटमेंट के साथ, लेसर मैग्नीट्यूड ऑफ सर्जरी एंड लेस कीमोथेरेपी और बाकी थेरेपी के साथ आपको बीमारी को कंट्रोल कर सकते हैं। तो अगर अभी हम देखें तो पाकिस्तान में अभी भी जो स्टेज 1 की इंसिडेंस है, इट इज़ स्टिल लेस देन 10%। अच्छा। और अगर आप वेस्ट में देखें जहाँ रेगुलर स्क्रीनिंग मैमोग्राम्स हो रही हैं, स्क्रीनिंग हो रही है, वहाँ इट क्रॉसेस 50% एंड अबव। अच्छा। तो उस लिहाज से हमको बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है और ना सिर्फ अपने आप को एग्जामिन करें, बल्कि किसी तरीके से अगर हम मैमोग्राम्स इंटरवल पे रेगुलरली कराते रहें तो हम अर्ली डायग्नोसिस कर लेते हैं। हमारे यहाँ लेट अलोन अनएजुकेटेड, अगर आप एजुकेटेड क्लास को भी देखते हैं, वो भी रेगुलर मैमोग्राम्स नहीं कराते हैं। और मैं डॉक्टर्स की कैटेगरी को भी उसमें शामिल करती हूँ, वो भी नहीं कराते हैं। हकीकत है ना, ये बताना भी ज़रूरी है। तो हम ये सोचते कि एक डिनार मुझे नहीं हो सकता। सही है। जब 1:9 या 1:8 का रेशो है तो हमारे होने का चांस ज़्यादा है ना। बिल्कुल। तो अगर आप जितनी जल्दी स्टेज पे डायग्नोज करेंगे तो उतना ही इफेक्टिव एंड ट्रीटमेंट हो सकती है। लेकिन दूसरी चीज़ हमें ये देखने की नहीं, अभी इसकी उम्र ही कितनी है, या नहीं ये तो छोटी है, दूध की वजह से, इसकी वजह से, मुख्तलिफ रीजंस, और घर के बड़े बूढ़े भी हमें वो बोलते हैं और उसने बोला नहीं मुझे नहीं था, उसने ये कहा।
तो हम थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, और जिसको थोड़ा बहुत शऊर भी हो जाता है वो भी रास्ते से दूर हो जाते हैं, भटक जाते हैं, बिल्कुल भटक जाते हैं। तो हमें चाहिए कि अगर आपको चाहे वो फॉल्स अलार्म हो, प्लीज़ डॉक्टर से कंसल्ट करें, बिल्कुल, ताकि आपको टाइमली डायग्नोसिस एंड टाइमली ट्रीटमेंट हो सके। तो बहुत ज़रूरी है। और हम अगर दूसरी चीज़ पाकिस्तान में डिफरेंटली देखते हैं, हम ऑन एन एवरेज एटलीस्ट 10 इयर्स पहले पाकिस्तान में देख रहे हैं, हमारे पास जो पीक एज ऑफ डायग्नोसिस है इट इज़ इन द 4th decade, 40 से 50 साल के दरमियान है। अच्छा, सही है। अगर आप वेस्ट में देखते हैं तो 50 और 60 साल के दरमियान। अच्छा, तो हमारे यहाँ जल्दी हो रहा है, जल्दी हो रहा है। मे बी हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी वेस्ट से कम है, सही है, तो हम जल्दी देख रहे हैं। तो आपको चाहिए कि यंगर एज पे ही समझ लें, अपना रेगुलर हैबिट बनाने अपना आप एग्जामिनेशन का, एंड चाहे छोटी सी भी कोई चीज़ हो, चाहे वो फॉल्स अलार्म हो, सही है, लेकिन प्लीज़ डॉक्टर को दिखा दें, ज़रूर ताकि दिखाएं और सीरियसली लें। एंड आई होप कि ये जो अवेयरनेस प्रोग्राम्स होते हैं इससे काफ़ी लोगों में बाकी अवेयरनेस तो आएगी, लेकिन उस पर इम्प्लीमेंट भी करेंगे। थैंक यू सो मच डॉक्टर, Thank you. एंड आई होप कि आप लोग अपना टारगेट अचीव करें, उसमें हम लोग भी आपकी मदद करेंगे Thank you अपना so much. रेगुलर चेकअप कराने के लिए। ठीक है जी, ये था हमारा आज का शो। उम्मीद है कि आप लोगों ने बहुत कुछ सीखा होगा, और जो भी सीखते हैं आगे आप दूसरों को भी ज़रूर सिखाइए और बताइए, अवेयरनेस बढ़ाइए। हमें दीजिए इजाज़त और खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। खुदा हाफिज़। Add some masala to your life.